वासुदेवाय भगवते वासुदेव। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 13वां अध्याय। इस अध्याय का मुख्य विषय है धृतराष्ट्र का गृह त्याग। इस अध्याय में जो मुख्य शिक्षा जो है इस अध्याय की वो है अ, विदुर विदुर जी का धृतराष्ट्र का उपदेश। वो मुख्य विषय है और वो उपदेश बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ग्रह सर संसार के प्रति आसक्ति को तोड़ने वाला उपदेश है। मतलब ये इतना पावरफुल उपदेश है। मैं जैसे आप खाली सब नाम से ही पता चल जाएगा। धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र, राष्ट्र का मतलब है देश, पावर, पोस्ट। धृत मतलब जो जकड़ के रखा है, जिसको पूरे देश का राज्य को जिसने जकड़ के रखा है। मतलब इतना भयंकर, सबसे ज्यादा आसक्ति, उससे ज्यादा आसक्ति किसी का नहीं हो सकता है। तो सबसे ज्यादा आसक्त व्यक्ति को संसार से वैराग्य उत्पन्न कर देना, वो कैसा पावरफुल उपदेश होगा। कि धृतराष्ट्र कितना आसक्त है आप लोग को पता ही है सबको। दुर्योधन को गद्दी पे बिठा के रखना चाहता था ताकि उसके कंट्रोल में रहे देश, राज। धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति को विदुर, विदुर का मतलब जो दूर दृष्टि संपन्न। हाँ, जो दूर दृष्टि संपन्न है, जो दूर की वस्तु को देख पा रहे हैं, जानने वाले। व्यू मतलब जानने वाले, विदुर। तो दूर की वस्तु जो जान पा रहे, देख पा रहे हैं, वो अभी हमको श्लोक में पता चलेगा कैसे विदुर जी आगे मृत्यु को आने वाला है वो उसको देख पा रहे हैं। इसलिए धृतराष्ट्र को वो संसार से निरासक्त कर लेंगे, वैराग्य उत्पन्न कर दिया। ये पहला मुख्य विषय है इस अध्याय का। और फिर दूसरा उपदेश है, नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को भी वैराग्य का उपदेश देते हैं। तो पूरा अध्याय वैराग्य का उपदेश ही है। पहले विदुर जी धृतराष्ट्र को देते हैं, फिर नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को वैराग्य का उपदेश देते हैं। और मतलब दोनों का विषय एक ही है, नारद मुनि का और विदुर जी। खाली पात्र भेद है दोनों जगह। तो आज हम लोग धृतराष्ट्र की शिक्षा में हम लोग पॉइंट आउट करेंगे कि कौन से पॉइंट विदुर जी ने धृतराष्ट्र को रखे। डिटैचमेंट के लिए क्या क्या पॉइंट उन्होंने कंसिडर किया, संसार के प्रति आसक्ति तोड़ने के लिए क्या क्या पॉइंट बोला, हम लोग उसका लिस्ट बनाएंगे। वही इसका फिर नारद मुनि का शिक्षा में भी लिस्ट बनाएंगे, यही मुख्य है। तो चलते शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से आज हम लोग धृतराष्ट्र का त्याग वाला चैप्टर कंप्लीट कर पाएंगे, कल नारद मुनि वाला कर पाएंगे ऐसा लग रहा है। क्योंकि हाँ, करीब यहाँ 20 श्लोक है और वहाँ भी 20 श्लोक है, 40 श्लोक है। श्लोक नंबर 18 से शुरू होगा। विदुरस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम् अभाषत राजन्निर्गम्यतां शीघ्रम् पश्येदं भयमागतम्। विदुरस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम् अभाषत राजन्निर्गम्यतां शीघ्र पश्येदं भयमागतम्। अनुवाद पढ़िए मौन रजनी। हरे कृष्ण। महात्मा विदुर ये सब जानते थे। ये तब उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, कृपा करके यहाँ से शीघ्र ही बाहर निकल चलिए, विलंब न कीजिए। जरा देखिए तो
भाई ने किस प्रकार आपको वशीभूत कर रखा है? ओके, पहले मैं अनुवाद को समझाता हूँ, फिर तात्पर्य पढ़ेंगे। विदुरस्तद अभिप्राय, विदुर शब्द हम इस तरह से ले सकते हैं कि जो आ, दूर दृष्टि वाले, वो देख पा रहे हैं कि आगे क्या आ रहा है, उनको दिखाई दे रहा है। धृतराष्ट्र को दिखाई नहीं दे रहा है, इनको दिखाई दे रहा है। तो क्या आ रहा है? वो बोले भयम आगतम, भय, मृत्यु आ रहा है, भय आ रहा है। मृत्यु को आते हुए देखा विदुर जी ने, मृत्यु को आते हुए देख रहे हैं। देखने का मतलब अनुभव करना। यहाँ पर आंखों से देखना नहीं, अनुभव करना। अनुभव करा उन्होंने। अनुभव करना बहुत जरूरी है। एक होता है नॉलेज, जानना, हमको सबको पता है कि हमारा मृत्यु है। एक होता है अंडरस्टैंडिंग, समझ जाना। और उसकी तीसरा है रियलाइजेशन, मतलब फील करना, अनुभव करना कि हाँ मृत्यु आ रहा है, एकदम सामने है। तो ये अनुभव विदुर जी को हुआ है। और वो अनुभव उन्होंने देखिए, मैं एक एक लाइन पढ़ता हूँ। विदुरस्तद अभिप्रेत्य, अभिप्रेत्य मतलब जान करके, धृतराष्ट्रम अभाषण, धृतराष्ट्र को बोलने लगे। धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ मैंने बताया, जो कि कभी छोड़ना नहीं चाहता है गद्दी को, ऐसे व्यक्ति। राजन निर्गम्यताम, निर्गम्य निकलो, शीघ्र निकलो। हाँ, यहाँ से निकलो, ये पहला उपदेश हम लोग पॉइंट आउट करना है। तो पहला पॉइंट है निर्गम्यताम शीघ्रम, तुरंत यहाँ से बाहर निकलो। गेट आउट, जो गेट आउट वर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, तो यह तुरंत यहाँ से बाहर निकलो। गेट आउट फ्रॉम हियर, शीघ्रम निर्गम्यताम। एक बात और है, यहाँ विदुर की जो शिक्षा है यहाँ पर, वो सॉफ्ट स्पीकिंग नहीं है, मीठी मीठी बातें नहीं है इसमें। इसमें हार्श वर्ड यूज किया जाएगा। हार्श मतलब हिंदी में कैसे बोलते हैं उसको, वो तो कठोर वचन, कठोर वचन का प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि जब कोई लकड़ी को काटना होता है, तो जो कुल्हाड़ी होती है, उसको बहुत धार करके कठोर होना चाहिए। अगर सॉफ्ट लोहा से होगा तो उससे नहीं कटेगा। जैसे बोलते हैं डायमंड को, हाँ, डायमंड से कांच कटता है, कांच बहुत हार्ड होता है, लेकिन डायमंड से कट जाता है, डायमंड सबसे हार्ड होता है। इसी प्रकार ये आसक्ति जितनी ज्यादा होती है, उसको काटने के लिए उसके शब्दों को भी बहुत कठोर और धार वाले होने चाहिए। तो विदुर के पूरे जो यहाँ उपदेश है, वो कैसा है? धार वाला, तीक्ष्ण है और कठोर शब्द है। तो पहला ही कठोर शब्द है गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से बाहर निकलो। शीघ्रम निर्गम्यताम, दूसरा शब्द क्या है? पश्येदम भयम आगतम, देखो भय आ गया है, भय आ रहा है। पहला है यहाँ से घर से बाहर निकलो, दूसरा है भय आ रहा है। भय मतलब यहाँ पर मृत्यु रूपी, मृत्यु रूपी भय आ रहा है। भय और मृत्यु दोनों भाई है, एक साथ ही आते हैं, दोनों आगे पीछे आते हैं। तो भय आ रहा है। यहाँ पर पश्चेदम शब्द है। पश्चेदम मतलब देखो। अभी देखो जो शब्द है, इसका अर्थ क्या है? क्या विदुर जी यमराज को दिखा रहे हैं साक्षात के, देखो यमराज है, ऐसे? क्या आप बोलेंगे आप लोग? पश्चेदम मतलब ये, पश्य मतलब देखो, इदम मतलब ये। तो ये भय आ रहा है, इसको तुम देखो। इसका अर्थ क्या है? शब्दों से रियलाइज करवा रहे हैं। जो शब्द होते हैं, उन शब्द इस ढंग से बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं ना, हम शब्दों से कुछ पिक्चर दिखाते थे, शब्दों से वो हाँ, रियलाइज उनको अनुभव करवा रहे हैं, करवा रहे हैं, अनुभव मतलब करवा रहे हैं। अनुभव करवा रहे हैं। देखिए, एक तो मैं आपको बोल दिया कि देखिए मृत्यु सबका होने वाला है, तो वो तो बोल दिया, खाली नॉलेज हो गया। मैंने समझा भी दिया, लेकिन अनुभव करने के लिए समय लगता है, या आपको खुद को अनुभव करना पड़ेगा, है ना? अनुभव करना मेरे हाथ में। लेकिन विदुर जी इतने
ऊंचे महात्मा है कि उन्होंने अनुभव करवा दिया सीधा, मतलब डायरेक्ट अनुभव करवा दिया, उनको एक्सपीरियंस करवा दिया। ये विदुर जी का पावर, एक तो विदुर जी का कृपा है, दूसरा उनका पावर है। दो चीजें, एक तो उनकी क्षमता है विदुर जी की, दूसरा उनका भाई है और उनके प्रति दया है। तो दया और उनकी योग्यता के बल पे विदुर जी ने धृतराष्ट्र को अनुभव करवा दिया। तो आपको अगर कोई अनुभव करवा दे वाणी के द्वारा, तो उसके लिए रियलाइज सोल ही करवा सकता है। जो रियलाइज सोल है, जिसने अनुभव किया है, वो उसकी बात अगर आप सुनेंगे तो एक बात सुन के आपको अनुभव हो जाएगा, है ना। तो ये है विदुर जी के साथ ऐसा हुआ, धृतराष्ट्र को अनुभव करवा दिया। नहीं तो सोचिए, महाभारत का सबसे डिफिकल्ट कैरेक्टर है धृतराष्ट्र, उसका उद्धार हो जाना केवल मात्र, क्या इसमें आगे आगे देखेंगे, एक सप्ताह में, एक भी सप्ताह में ब्रह्म की प्राप्ति करवा देना इतने आसक्त व्यक्ति को, अ, असाधारण। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट लो, अभी तात्पर्य पढ़िए थोड़ा, बहुत बड़ा तात्पर्य है फिर भी। तात्पर्य। क्रूर काल को किसी की चिंता नहीं होती, चाहे वो महाराज धृतराष्ट्र हो या महाराज युधिष्ठिर ही क्यों न हो। ये तब बूढ़े महाराज धृतराष्ट्र को जो आध्यात्मिक उपदेश दिया गया वो उनके अल्प आयु वाले महाराज युधिष्ठिर पर भी लागू होता था। एक प्रकार से राजमहल का प्रत्येक व्यक्ति, राजा तथा उनके भाइयों एवं माता, सब महात्मा विदुर के भाषणों को ध्यान से सुन रहा था। किंतु महात्मा विदुर को ज्ञात था कि उनके उपदेश विशेषकर महाराज धृतराष्ट्र के ही निमित्त है, क्योंकि वो अत्यधिक भौतिकतावादी थे। राजन शब्द से महाराज धृतराष्ट्र को विशेष रूप से संबोधित किया गया है। महाराज धृतराष्ट्र अपने पिता के सबसे बड़े पुत्र थे एवं नियमों के अनुसार उन्हें हस्तिनापुर के सिंहासन पर आरूढ़ होना था, किंतु जन्म अंधा होने के कारण वे अपने न्याय उचित अधिकार से अयोग्य मान लिए गए थे। वे इस शोक अवस्था को भूल नहीं पाए, किंतु अपने छोटे भाई पांडु के मृत्यु के पश्चात ये निराशा कुछ कम हो गई। उनके छोटे भाई अपने पीछे कुछ अल्पावश्यक पुत्र छोड़ गए थे। ये तब महाराज धृतराष्ट्र उनके स्वाभाविक अभिभाव बन चुके थे, किंतु उनकी हार्दिक अभिलाषा थी कि वे वास्तविक राजा बने और अपना राज्य दुर्योधन आदि अपने पुत्रों को हस्तांतरित कर दे। इन राजसी महत्वाकांक्षाओं को लेकर महाराज धृतराष्ट्र राजा बनना चाह रहा था। ये तब वे अपने साले शकुनी की सलाह से सभी प्रकार के षड्यंत्र रच रहे थे, किंतु श्री भगवान की इच्छा से संपूर्ण योजना असफल रही। वे अंतिम अवस्था में भी अपना सब कुछ, सारे परिजन तथा अपना संपूर्ण धन खोकर भी राजा बनना चाह रहे थे, क्योंकि वे महाराज युधिष्ठिर के ताऊ जो थे। महाराज युधिष्ठिर ने अपना कर्तव्य समझकर महाराज धृतराष्ट्र की राजसी प्रतिष्ठा को बनाए रखा और महाराज धृतराष्ट्र सुखपूर्वक राजा बने रहे। अथवा महाराज युधिष्ठिर के राजसी ताऊ होने के भ्रम में अपने गिने चुने दिन काट रहे थे। महात्मा विदुर महाराज धृतराष्ट्र के छोटे कर्तव्यनिष्ठ नहीं भाई एवं साधु पुरुष होने के कारण उन्हें रोग तथा बुढ़ापे की नींद से जगाना चाह रहे थे। तब उन्होंने व्यंग पूर्वक महाराज धृतराष्ट्र को राजन कहकर संबोधित किया, जबकि वास्तव में वे राजा थे ही नहीं। हर व्यक्ति सनातन काल का दास है। तब कोई भी इस भौतिक जगत में राजा नहीं हो सकता। राजा का अर्थ है वो जो आज्ञा दे सके। एक सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजा काल तथा ज्वार भाटा को आदेश देना चाहता था, किंतु काल तथा ज्वार भाटा ने उसकी आज्ञा का पालन करने से अस्वीकार कर दिया। तब इस भौतिक जगत में मनुष्य मिथ्या का राजा होता है और महाराज धृतराष्ट्र को विशेष रूप से उनके मिथ्या पद का तथा उन वास्तविक भयानक घटनाओं का स्मरण दिलाया जा रहा था जो उस समय घट चुकी थी। महात्मा विदुर ने उनसे तुरंत ही इस अवस्था से बाहर निकलने हेतु कहा। यदि वे तेजी से बढ़ने वाले इस भयावह परिस्थिति से बचना चाह रहे हैं। उन्होंने महाराज युधिष्ठिर से इस प्रकार नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि महाराज युधिष्ठिर इस विकट संसार की भयावह परिस्थिति से अवगत है और काल क्रम में वे स्वयं
अपनी रक्षा कर सकेंगे, भले ही उस समय विदुर वहां उपस्थित ना हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो राजन शब्द कहने का तात्पर्य क्या है, एक प्रश्न होगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। राजन शब्द क्यों कहा गया? तो राजन शब्द कहा गया क्योंकि इस तो जन्म से राजा बनने के योग्य नहीं थे, ये अंधे थे, फिर भी राजा बनने की इच्छा थी, पहला। उसके बाद पांडु राजा बन गए तो उनको मन में दुख था, तो पांडु जाने के बाद जबरदस्ती राजा बन गए, योग्यता नहीं है, फिर भी राजा बन गए, अंधे राजा ही बन गए। और दुर्योधन को राजगद्दी में बिठा दिया, पांडवों को राजगद्दी से हटा दिया, जबरदस्ती छीन लिया पांडवों की राजगद्दी। और जब पांडवों ने अपना कब्जा वापस ले लिया, अभी भी वो गद्दी छोड़ नहीं रहे, अभी भी मन में सोच रहे कि मैं राजा हूँ, और युधिष्ठिर महाराज उनको राजा जैसा ही सम्मान दे रहे हैं, आउट ऑफ एटिकेट, सम्मान, एक मर्यादा के हिसाब से युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र को राजा के जैसा ही सम्मान कर रहे हैं, तो वो भी सोच रहा है कि मैं ही राजा हूँ। ये ये बहुत ही मतलब शर्मदायक एक आ, बात है, इसलिए ये राजन शब्द कहने का तात्पर्य यही है कि तुमको शर्म नहीं आ रही है, अभी तुम राजा बने हो, अभी भी राजा बनने का सपना देख रहा है, इतना कुछ हो गया तो भी, इसलिए राजन कहा। विदुर कठोर बात कर रहे हैं उनका आसक्ति को काटने के लिए। ये था पहला श्लोक नंबर 19। प्रतिक्रियानयशेह कुतश्चित् करिचित् प्रभो स एष भगवान काल सर्वेषां न समागत। अनुवाद पढ़िए। इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का निराकरण नहीं कर सकता है। हे स्वामी, शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सब के पास आ पहुंचे हैं। तो पहले उन्होंने कहा कि ये देखो, साक्षात भय, साक्षात मृत्यु आ गया है, आ गया मतलब आ रहा है, अभी आने वाला है, ये घर दबोच रहा है। तो कुछ करो, उसको हटाने के लिए कुछ प्रयास करो। अगर मृत्यु आ रहा है तो कुछ कोशिश किया जाए, दवा दारू डॉक्टर पैसा वैसा जो भी खर्चा करो, ताकि मृत्यु नहीं आए। साइंटिस्ट लोग बोलते हैं हम लोग आप लोग को मृत्यु से बचा देंगे, हम लोग अभी चेतना का आविष्कार कर रहे हैं, ये वो, ऐसा गोली खाएंगे कि कभी मरेगा नहीं। तो बोलते हैं प्रतिक्रिया, इसी को इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। हे राजन, आप चाहते हो कि मृत्यु से बच जाना, तो आप मृत्यु से नहीं बच सकते। न कुतश्चित न करेचित, दो शब्द आया। कुतश्चित एनी मीन्स, करेचित एनी मतलब किसी भी प्रकार से, दो शब्द करेचित और कुतश्चित। कुतश्च मतलब कहीं से भी, और करेचित मतलब कभी भी। किसी भी प्रकार से कभी भी इसका प्रतिक्रिया नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। वो काल साक्षात हमारे सब के ऊपर आ चुका है। सएष भगवान काल सर्वेशा, हमारे सब के ऊपर आ चुका है ये काल। हम लोग सबको अभी रेडी होना है। युधिष्ठिर जी धृतराष्ट्र को, युधिष्ठिर महाराज को, सबको रेडी कर रहे हैं कि साक्षात काल आ रहा है, सबके ऊपर आ रहा है, हम लोग को सबको सावधान हो जाना है। जैसे अगर सुनामी आता है तो कोई आके बोल दे कि सुनामी आ रहा है, हाँ, पानी भयंकर आ रहा है, अभी सबको डुबाने वाला है, तो सब लोग कैसे तैयारी करेंगे ना भागने का, कि जल्दी जल्दी कपड़ा वपड़ा लपेटो और भागो। तो ऐसे विदुर जी देख रहे हैं मृत्यु आ रहा है और सब लोग के ऊपर हम लोग को ग्रास करने वाला है, तो सब लोग यहाँ से भागो, निर्गम्यता,
बाहर निकलो जल्दी से इधर से। एक्चुअली ये उपदेश हम लोग को भी अपने ऊपर भी समझना चाहिए कि हमारा मृत्यु आ रहा है नजीक, भय आ रहा है, हमारा जीवन कितना है, कुछ दिन के बाद मृत्यु होने वाला है, तो हमारा भी मृत्यु नजीक आ रहा है। शीघ्र इधर से संसार के पचड़े से निकल के भक्ति में डूब जाना चाहिए, ये बोल रहे हैं। तात्पर्य। तात्पर्य। ऐसी कोई उत्तम शक्ति नहीं है जो मृत्यु के क्रूर पंजे को रोक सके। किसी को चाहे कितनी ही शारीरिक कष्ट क्यों न हो, तब भी कोई मरना नहीं चाहता। आज की तथाकथित ज्ञान की वैज्ञानिक प्रगति के समय में भी न तो बुढ़ापा का कोई उपचार है, न मृत्यु का। वृद्ध अवस्था क्रूर काल द्वारा दी गई मृत्यु के आगमन की सूचना है, और कोई भी शाश्वत काल के बुलावे को या परम निर्णय को अस्वीकार नहीं कर सकता है। ये सब महाराज धृतराष्ट्र को बताया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि वे महात्मा विदुर के इस आसन्न भयावह स्थिति से निपटते हेतु कोई उपचार ढूंढ निकालने हेतु कहे, जैसा कि वे इसके पूर्व कई बार कह चुके हैं। किंतु आज्ञा देने के पूर्व महात्मा विदुर ने महाराज धृतराष्ट्र को सूचित किया कि इस जगत में इसका किसी के पास या किसी साधन से कोई उपचार प्राप्त नहीं हो सकता। और चूंकि इस भौतिक जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, अतः मृत्यु भगवान से अभिन्न है, जैसा कि स्वयं श्री भगवान ने भगवत गीता 10.34 में कहा है। इस भौतिक जगत में मृत्यु को न तो किसी के द्वारा न ही किसी साधन से रोका जा सकता है। हिरण्यकशिपु अमर होना चाहता था और उसने उग्र तपस्या भी की, जिससे समस्त संसार थर थरा रहा था, और ब्रह्मा स्वयं उसे ऐसी उग्र तपस्या से विरत कराने हेतु उसके पास गए थे। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा से यहाँ पर यह वर मांगा कि वो अमर हो जाए, किंतु ब्रह्मा ने कहा कि वे स्वयं सर्वोच्च लोक में रहकर भी मृत्यु के अधीन है, तब वे उसे अमरत्व का वरदान कैसे दे सकते हैं। अतः इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक में भी मृत्यु है, फिर अन्य लोक के विषय में तो क्या कहा जाए, जो गुणता में ब्रह्मा के आवास के ग्रह ब्रह्मलोक से कहीं निम्न कोटि के हैं। जहाँ जहाँ सनातन काल का प्रभाव है, वहाँ वहाँ जन्म, रोग, बुढ़ापा तथा मृत्यु जैसे कष्टों की इस श्रृंखला का अस्तित्व है, और ये सभी अपराजय है। हरे कृष्णा। हम्म, तो मृत्यु का धृतराष्ट्र पहले कभी भी कोई प्रॉब्लम आता था तो विदुर जी को बोलते थे सोल्व करने को, और वो लोग हेल्प भी करते थे, ऐसा नहीं। इस बार भी विदुर सोचा कि कुछ हेल्प मांगेगा धृतराष्ट्र, बोले नहीं, इसका कोई उपचार नहीं, बाकी सब चीज का उपचार था। एक बार विदुर जी कहते हैं कि देखो युधिष्ठिर महाराज बहुत गुस्से में है, वो लोग को तुमने बहुत अपमान किया है, वो गुस्सा अभी तुमको खत्म कर देगा, तुम्हारा पूरा वंश ध्वंस हो जाएगा। ऐसा तब तुरंत विदुर जी को रिक्वेस्ट किया धृतराष्ट्र ने कि तुम तुरंत जाओ युधिष्ठिर के पास, उसको समझाओ, ऐसा ऐसा बोलो, और विदुर जी करते भी थे उनकी आज्ञा का पालन, और जाके विदुर जी को समझाया। तो ऐसा बहुत बार हेल्प किया है विदुर जी ने, तो अभी भी हेल्प मांगेगा ऐसा लगा, इसलिए बोला कि नहीं, इसका कोई उपाय नहीं है, इसको तो हम टाल नहीं पाएंगे, अभी तुमको निकलना ही पड़ेगा इधर घर से बाहर। ये न चैवाभिपन्नोऽयं प्राणे प्रियतमेरपि जना श्रद्धो विविज्येत किं तान्येधनादिभिः। ये न चैवाभिपन्नोऽयं प्राणे प्रियतमेरपि जना श्रद्धो वियुज्येत किमु तान्यैर्धनादिभिः। अनुवाद पढ़िए। जो भी सर्वोपरि काल शाश्वत समय के प्रभाव में है, उसे अपना सबसे प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है। अन्य वस्तु यथा धन, सम्मान, संतान, भूमि तथा घर का तो कहना ही क्या। तो अगर कोई बोलता है कि हमको घर से निकल के जाना है तो साथ में क्या ले जाए? हाँ, पैसा थोड़ा लेके चले क्या, कुछ इमरजेंसी के लिए, कुछ सोना दागिना हीरा मोती ले जाए साथ में, या कुछ सर्वेंट्स लेके जाए, कुछ हाथी घोड़ा लेके जाए,
धन आदि लिखा है, धन आदि भी, धन, हाथी, घोड़ा, सर्वंट। तो विदुर जी बोलते कि धन की बात तो छोड़ दो, प्राणे प्रियतमे, तुम्हारे प्राण भी तुमको जब मृत्यु आ जाती है, सब कुछ छूट जाता है। पैसा भी यहाँ छूट जाएगा, जितना कमाया है तो छोड़ के जाना पड़ेगा, घर भी छोड़ के जाना पड़ेगा, जो कुछ है सब इधर ही, सोना मोना दाना दागना सब छोड़ के जाना पड़ेगा, कि यहाँ तक कि प्राण भी प्रियतम हमारे वो भी छूट जाएंगे। सबसे प्रियतम प्राण होते हैं, वो प्राण भी छूट जाएंगे, प्राण से भी हम विलग हो जाएंगे। तो फिर पैसों की क्या बात है, बाकी चीजों की क्या बात है, कुछ हमारे साथ नहीं रहेगा। इसलिए तुरंत अपना आत्मा का कल्याण कर लो। ये सब तुमको तलवार के जैसे सब काट के अलग कर देंगे, सब कुछ अचानक, सब कुछ कट ऑफ हो जाएगा और बेकार हो जाओगे, कहीं के नहीं रह जाओगे। इससे अच्छा है कि कुछ हरिनाम कर लो, भक्ति कर लो और अपना जीवन सुधार लो। यद्यपि विदुर जी ने हरिनाम और भक्ति की बात नहीं की, क्योंकि वो योग्य नहीं था। विदुर, धृतराष्ट्र वो सुनने लायक नहीं था, इसलिए केवल वैराग्य की बात कर रहे हैं। तात्पर्य पढ़िए। एक महान भारतीय वैज्ञानिक योजनाएं बनाने में व्यस्त रहता है। जब वो योजना आयोग की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने जा रहा था, तब सहसा उसे अजय काल का बुलावा आ गया और उसे अपना जीवन, पत्नी, संतान, घर, भूमि, धन इत्यादि सब कुछ त्यागना पड़ा। भारत में राजनीतिक उथल पुथल तथा पाकिस्तान एवं हिंदुस्तान के इस विभाजन के समय अनेक धनी तथा प्रभावशाली भारतीयों को काल के वश में आकर अपना जीवन, संपत्ति, सम्मान सब कुछ समर्पित कर देना पड़ा। समस्त विश्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड में इस प्रकार के सैकड़ों हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं, जो सभी काल के प्रभाव के कारण है। ये तब निष्कर्ष है कि ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा शक्तिशाली जीव नहीं है जो काल के प्रभाव को जीत सके। अनेक कवियों ने काल के प्रभाव के विषय में विलाप करते हुए कविताएं लिखी हैं। काल के प्रभाव से ही ब्रह्मांडों में अनेक विनाश की घटनाएं होती रहती है और कोई भी उन्हें किसी साधन से रोक नहीं पाए। यहाँ तक कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसी अनेक बातें घटती रहती है जिनमें हमारा वश नहीं चलता और हमें उन्हें सहना पड़ता है। उनका कोई निवारक उपाय नहीं होता, यही काल का परिणाम है। तो काल बहुत विकराल है और भयंकर है, और उसको कभी कोई टाल नहीं सकता है। और काल इतना शक्तिशाली है और इस प्रकार से आता है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। बोलते वो साइंटिस्ट योजना बनाने जा रहा था, वार्षिक योजना, पंचवार्षिक योजना, 10 वार्षिक योजना, योजनाएं होती है समाज को ठीक करने के लिए। वो प्लानिंग में जा रहा था, वो वैज्ञानिक, और जाते जाते बीच में हार्ट अटैक आके मर गया, सब कुछ छूट गया उसका। वो योजना बना रहा था दुनिया को कैसे मृत्यु से बचाया जाए, और वो रास्ते में खुद ही मर गया। और फिर बोल रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत का जब विभाजन हुआ, तब लोगों को घर से कैसे भागना पड़ा था। उनका आप दर्दनाक स्टोरी सुनेंगे तो मतलब दिमाग खराब हो जाएगा। एक मुंबई में मैं जब था तो हमारे उधर एक बूढ़ा आदमी नौकरी करता था उधर। वो मेरे को बताया कि वो पहले पाकिस्तान में था, सिंध में, और जब देश विभाजन हुआ तो उनको कैसे सब छोड़ के भाग के आना पड़ा भारत। वो अपना कहानी बताता था। तो इतना दर्दनाक कहानी, इस प्रकार लोग भाग के आए। सब कुछ छोड़ना पड़ा, मतलब जो हाथ में है उसको लेकर। मतलब प्रोपात बोले कि इवन की इज्जत भी जाए गई, मतलब पैसा तो गया, धन संपत्ति गई, इज्जत गई, सब कुछ गया। तो काल भयंकर है, कब कैसे किसी को ग्रास करेगा, किस प्रकार क्या होगा, कोई भरोसा नहीं। आप इसको रोक नहीं सकते काल को। कोरोना कैसा था, अचानक पूरी दुनिया को ठप कर दिया ना, एकदम ठप कर दिया, पूरी दुनिया को बंद कर दिया। ऐसे काल कुछ भी कर सकता है, कभी भी विश्व युद्ध हो सकता है, वार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये बहुत हम लोग भूल जाते हैं। एक समय काल का प्रभाव आता है तब याद आता है, फिर बाद में फिर नॉर्मल लाइफ में। हम लोग का भुलक्कड़ स्वभाव है, जीवों का स्वभाव इतना भुलक्कड़ है,
हम लोग अभी अनुभव करते हैं, वो 1 घंटे के बाद भूल जाते हैं, 1-2 दिन के बाद भूल जाते हैं यार। वो इसलिए कृष्ण गीता में बोलते, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, हमेशा याद रखना चाहिए प्रॉब्लम को। तो ये सब बोलने का उद्देश्य है कि ये काल के गति को समझ के, अगर हम अपने जीवन में समझ पाए कि नहीं, मेरा भी जीवन लिमिटेड है और काल आ जाएगा, तो जो करना है उसको कर ले, जो इम्पोर्टेंट काम है उसको खत्म कर ले, उसको पेंडिंग नहीं रखे। हम लोग पेंडिंग रखते हैं इम्पोर्टेंट काम, और लेस इम्पोर्टेंट काम को हम लोग पहले करते हैं, ये हमारा प्रॉब्लम है। सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? हरि को भजना है ना, सबसे इम्पोर्टेंट वही है, हरि भक्ति करना। वो लास्ट प्रायोरिटी हो गया। ओके, तो अभी आगे विदुर जी का प्रीचिंग है, बहुत पावरफुल प्रीचिंग। ये प्रीचिंग सब जगह नहीं कर सकते हैं, समझ के करना चाहिए, है ना। किसी की मृत्यु के ऊपर अगर आपको बुलाया और आप ये वाला लेक्चर देंगे तो नहीं चलेगा। क्या होगा? फायर हो जाएगा। तो ऑडियंस होना चाहिए, उनका सगा भाई है, जीवन भर उनको गुरु के हिसाब से रेस्पेक्ट किया है, उनको स्नेह है, प्रेम है, तब जाके ऐसा बात बोल सकते हैं कि घर से बाहर निकलो। सबको नहीं बोल सकते घर से बाहर निकलो, किसी को भी नहीं बोल सकते, अपना सगा भाई है उसको बोल रहे हैं। तो बहुत इंटीमेसी है, तो इतनी इंटीमेसी है तब ऐसा कठोर उपदेश दिया जा सकता है, लेकिन सबको ऐसा उपदेश नहीं दिया जाता। तो हम लोग को समझ के उपदेश देना चाहिए। हाँ, सब जगह सब कुछ बोलना नहीं चाहिए। 21। पितृभ्रातृ सुहृत् पुत्रा हतास्ते विगतं वयम् आत्मा च जरया ग्रस्त पर गेहम उपाससे। तो बोल रहे कि तुम्हारे पितृ लोग मर गए। मतलब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, भ्रातृ तुम्हारे भाई लोग मर गए, तुम्हारे सुहृत मर गए, तुम्हारे पुत्र मर गए, तुम्हारा दाहिना बायां ऊपर नीचे सब मर गया है, सब कुछ मर गया तुम्हारा चारों तरफ। हतास्ते विगतम, और तुम भी बूढ़ा हो गया है, विगतम तुम्हारा भी आयु खत्म हो गया है। आत्मा ज जरया ग्रस्त, तुम्हारा शरीर पूरा जरा से ग्रस्त हो चुका है, तुम जर्जर हो चुके हो, बूढ़े हो चुके हो। हम्म, पर गेहम उपास से, तुम पर गेहम, पार के, पराए घर में तुम रहते हो। तो पैरासाइट बोलते हैं ना, पैरासाइट, पैरासाइट का उदाहरण सबको पता होगा। पैरासाइट मतलब परजीवी। परजीवी मतलब एक पेड़ होता है, दूसरा पेड़ का खाना खा के जीता है, और उसे ही वो बड़ा होता है। वो खुद का उसका कोई खाद्य उत्पादन करने का शक्ति नहीं है। वो पेड़ क्या करता है, दूसरा पेड़ से खाना खा के अपना जीवन, तो ये ऐसे लोगों को परजीवी कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र को पैरासाइट करके क्रिटिसाइज किया कि तुम दूसरों के घर का खाना खा के जी रहे हो, तुम्हारा घर तो उजड़ गया है, तो दूसरों का खाना खा के क्यों जी रहे हो, निकलो इधर से। ऐसा पावरफुल उपदेश जरूरत पड़ने पे प्रचारक को देना पड़ेगा, लोगों को आसक्ति छुड़ाने के लिए। तात्पर्य पढ़िए। अनुवाद। अनुवाद। आपके पिता, भाई, शुभचिंतक तथा पुत्र सभी परलोक को सुधार चुके हैं और दूर चले गए हैं। आपने स्वयं भी अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत कर लिया है। अब आपके शरीर को बुढ़ापे ने आ दबोचा है और आप पराए घर में पड़े हुए हैं। तात्पर्य। राजा धृतराष्ट्र को क्रूर काल द्वारा वशीभूत उनके गंभीर दशा का स्मरण कराया जा रहा है। उन्हें अपने विगत अनुभव का कारण अधिक बुद्धिमान हो जाना चाहिए था कि उनके जीवन की क्या घटित होना जा रहा है। उनके पिता विचित्र वीर्य बहुत पूर्व परलोक को सुधार चुके हैं, जब वे तथा उनके छोटे भाई सभी छोटे छोटे बालक थे। यह तो भीष्मदेव की देखरेख में सुहृदयता का परिणाम था कि वे सभी अच्छी प्रकार पल सके। फिर उनके भाई पांडु भी चले गए। तत्पश्चात उनके 100 पुत्र, सभी पौत्र, उनके अन्य समस्त हितैषी सहित यथा भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, कर्ण
तो बहुत सारे राजा तथा मित्र भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में कम आयु में चले गए। इस प्रकार उनके सभी परिजन तथा उनका समस्त धन नष्ट हो चुका था और अब वे अपने भतीजों की कृपा पर जीवित थे, जिन्हें उन्होंने सभी प्रकार के संकटों में डाला था। इस सभी विफलताओं के बावजूद भी सोच रहे थे कि वे अपना जीवन दीर्घ काल तक ऐसे ही चलाते रहेंगे। महाराज धृतराष्ट्र को महात्मा विदुर ये बता देना चाहते हैं कि हर एक को अपने कर्म तथा भगवत कृपा द्वारा अपनी रक्षा करनी होती है। मनुष्य को श्रद्धापूर्वक अपना कर्म करना चाहिए, फल तो परमेश्वर पर आश्रित है। जो व्यक्ति परमेश्वर द्वारा रक्षित नहीं है, उसकी रक्षा ना तो कोई मित्र, ना संतान, ना पिता, ना भाई, ना राज्य, ना अन्य कोई कर सकता है। ये तब मनुष्य को श्री भगवान के संरक्षण की खोज करनी चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन इसी कार्य के लिए मिला है। उन्हें उसकी गंभीर स्थिति की जानकारी निम्नलिखित शब्दों द्वारा और भी अधिक दी गई। हरे कृष्ण। मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगला श्लोक। अंध पुरैव बधिरो मंद प्रज्ञाश्च सांप्रतम विशीर्ण दंतो मंदाग्नि सराग कथम उद्वहन्। तो तुम्हारे शरीर की हालत क्या है, शरीर की दशा बताई जा रही है। एक एक अलग अलग आसक्ति तोड़ने के लिए अलग अलग गांठ होती है ना, अलग अलग जगह गांठ काटनी पड़ेगी ना, कहाँ कहाँ गांठें लगी हुई है। हम्म? पहले कहा पर गेहम उपास, दूसरे का तुम खा रहे हो, तुम राजा बन रहे हो, अपने आप को राजा सोच रहे हो, अहंकार को काटा, फिर मोह को काट रहे हैं, यहाँ पर शरीर की आसक्ति को तोड़ रहे हैं। तो अंध पूरे, तुम पहले से अंधे हो। एक नंबर। तुम पहले से अंधे तो पहले से थे। अंध पूरे बधिर हो, अभी तुम बधिर हो गए हो। बधिर मतलब जो सुनता नहीं है। तुम आंख से देखते नहीं हो, कान से सुनते नहीं हो, जोर जोर से चिल्लाना पड़ता है। मंद प्रज्ञा, तुम्हारी बुद्धि भी काम नहीं कर रही है। सांप्रतम, सांप्रतम अभी वर्तमान में, रिसेंटली, रिसेंटली तुम्हारी बुद्धि भी काम कर नहीं रही। जब बुढ़ापा आता है तो लोगों की मेमोरी खराब हो जाती है, पता है ना, कुछ समझ में नहीं आता है, क्या बोल रहा है पहचान नहीं पाते हैं, बातें भूल जाते हैं, 2 घंटे की बात भूल जाते हैं, एक दिन पहले की बात भूल जाते हैं, एक ही बात बार बार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, उनको पता नहीं कि मैं बोल चुका हूँ, सेम बात रिपीट करते रहते हैं 100 टाइम। तो ये सब मंद प्रज्ञा का लक्षण है। मंद प्रज्ञा से सांप्रतम मतलब रिसेंटली, मतलब बुढ़ापे में ऐसा हुआ है। और क्या हुआ है? विशीर्ण दंतो, दांत तुम्हारे सब गिर गए, दांत गिर गए सब, दांत गिर गए हैं, बूढ़े हो गए। और मंदाग्नि, डाइजेशन सिस्टम तुम्हारा खराब हो चुका है, तुम खा नहीं पा रहे, तो भोग कैसे करोगे जब खा नहीं पा रहे हो? दांत गिर चुका है, देख नहीं पाते हो, सुन नहीं पाते हो, भोग कैसे करोगे इस शरीर से तुम? और सराग कफम उद्वहन, और काशी, हाँ, सराग कफम उद्वहन, कफ निकल रहा है, और आवाज के साथ, आवाज के साथ कफ उगल रहे हो। उद्वहन मतलब उगल रहे हो, मुख से तुम उगल रहे हो, कफ को उगल रहे हो। लैंग्वेज थोड़ा हार्श लैंग्वेज यूज किया जा रहा है, कठोर। ऐसा नहीं बोला कि तुम्हारा कफ निकल रहा है, बोला कफ तुम उगल रहे हो, और आवाज के साथ, खरखराहट के साथ। तो ऐसी तुम्हारी दशा है। तो जब कोई बूढ़ा आदमी हो जाता है, ये सबके साथ होता है, तब कफिंग बहुत होता है, और उसमें बहुत आवाज होता है, और उसको लोग पसंद नहीं करते हैं, घर वाले कोई पसंद नहीं करते हैं। घर वाले ऐसे व्यक्ति को, बूढ़े व्यक्ति को मैं खुद अपने देखा हूँ। एक परिवार में एक बूढ़ा आदमी था, और उस बूढ़े को घर के पीछे के भाग में खाट पे रख दिया था। और वो परिवार बहुत धार्मिक है, रिलीजियस है, बहुत पुण्य करता है, लेकिन उस बूढ़े को पीछे रखा रहा है, और पीछे पड़ा रहता है। कोई उससे मिलने, दिन भर एक आदमी भी उससे मिलने नहीं जाता है, खाली खाने का प्लेट पहुंच जाता है उसके पास।
अब वो खाना खाया कि नहीं, कैसा लगा कि नहीं, नहीं कोई बात नहीं, चुपचाप खा लो। और एक कोई लड़का घर का जाता है, घर का एक लड़का वहां प्लेट रखता है, थोड़ा देर के बाद प्लेट लेके आता है। उसमें अगर वो कुछ बोलता है कि मेरे को पानी चाहिए, थोड़ा बोल दिया तो गुस्सा करेगा लड़का। अगर बोल दिया कि इसमें नमक ज्यादा, बोलने का कोई हक ही नहीं है बोलने का कि नमक ज्यादा था कि कम था, नहीं बोल सकता है। बोलेगा तो दोस्त डांट देगा तुरंत उसका लड़का। मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरा फ्रेंड के घर पे ऐसा देखा। तो वो बूढ़ा, उसको क्या इतना, पास में कोई पात्र रखा था, उसमें खाली कफिंग कर करके वो भर जाता था पात्र। और इतना कफ करता है तो पात्र भर जाता है, इसलिए कोई पास में नहीं आता है। उसका कफ और उसका आवाज देख के कोई आना नहीं चाहता है। ये बुढ़ापे का बहुत ही कड़वा सत्य है। आ, ऐसा बुढ़ापा अगर किसी को आए तो घर वाले किस प्रकार से उसको नेग्लेक्ट करेंगे, सोचने के बात। अगर भक्ति करते रहेंगे तो मेरे ख्याल से ये सब दशा नहीं होगी। भक्ति में रहेंगे, अच्छा जीवन जिएंगे तो ऐसी दशा नहीं होगी, नहीं तो होगी। হরে কৃষ্ণ প্রভু, ধন্যবাদ, প্রণাম। ওই আগের শ্লোকে লিখেছে তার পিতা বিচিত্র বীর্য বহুকাল পূর্বে প্রয়াত হন। কার পিতা বিচিত্র বীর্য? धृतराष्ट्र पिता विचित्र वीर्य। ধৃতরাষ্ট্রের পিতা বিচিত্র বীর্য, কেননা বিচিত্র বীর্যের, বলে দিচ্ছি ঘটনাটা, ঠিক আছে। বিচিত্র বীর্য আহ কে বিয়ে করার জন্য ভীষ্ম পিতামহ তিন কন্যাকে তুলে নিয়ে এসেছিল, ঠিক আছে না, অম্বালিকা, অম্বিকাকে তুলে নিয়ে এসেছিল, কিন্তু বিচিত্র বীর্য মারা যায়। এবার ওই অম্বালিকা আর অম্বিকা এনার গর্ভ থেকেই ব্যাসদেবের দ্বারা, ব্যাসদেবের ঔরসে এদের জন্ম হয়েছে, ধৃতরাষ্ট্র আর বিদুর আর পাণ্ডু তিনজনেরই। কিন্তু তাদের আসল পিতা হলো বিচিত্র বীর্য। বুঝা গেল? কেন প্রভু আসল পিতা কেন? আসল পিতা এটা বলছে এরকম, যে আমার যদি, আমার জমি আছে, ওখানে যদি আপনি চাষ করেন তো ওই ফসলটা আমারই হবে। বুঝা গেল? হরে কৃষ্ণ। আমার জমিতে আপনি যদি ফসল করেন, জমিটা ফসলটা কার হবে? আমার হবে। এটা বৈদিক শাস্ত্রে এটা রুল আছে, নিয়ম আছে। একটা পুরুষ যদি তার স্ত্রীকে সন্তান উৎপন্ন না করতে পারে, কিন্তু অন্য কোনো পুরুষের সহায়তা নেবে, তো সন্তান তারই হবে, তার হাজবেন্ডের সন্তান হবে। হরে কৃষ্ণ প্রভু। ओके, हरे कृष्ण। नेक्स्ट श्लोक। अच्छा, इसका तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य। वृद्ध अवस्था में सभी लक्षण महाराज धृतराष्ट्र से पूर्व से प्रकट हो चुके थे और उन सबको एक एक करके बतलाकर उन्हें आग्रह किया जा रहा था कि उनकी मृत्यु अत्यंत निकट है, तो भी वे भविष्य के प्रति अल्पज्ञ की तरह निश्चिंत थे। महाराज धृतराष्ट्र के शरीर में इंगित किए गए सभी लक्षण अपेक्षय के थे, अर्थात मृत्यु के अंतिम आघात के पूर्व शरीर के क्षय होने के लक्षण थे। ये शरीर उत्पन्न होता है, बढ़ता है, बना रहता है, दूसरे शरीर को जन्म देता है और क्षय होता है और तब वो नष्ट हो जाता है। किंतु अल्पज्ञ मनुष्य नश्वर शरीर के साथ स्थायी समझौता करना चाहते हैं और सोचते हैं कि उनकी संपत्ति, संतानें, समाज, देश इत्यादि उन्हें संरक्षण प्रदान करेगी। ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों में आकर वे ऐसे अस्थायी कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि उन्हें यह अस्थायी शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करना है और समाज, मित्रता तथा प्यार की फिर नई व्यवस्था करनी है और अंत में फिर से नष्ट हो जाना है। वे अपनी स्थायी स्वरूप भूल जाते हैं और अपने मूल कर्तव्य को भूलकर अस्थायी कार्य से सक्रिय हो जाते हैं। महात्मा विदुर जैसे साधु संत ऐसे मनुष्य को वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत करने हेतु उनके पास पहुंचते हैं, किंतु वे ऐसे साधु संतों को समाज पर आश्रित अवांछित तत्व समझते हैं और लगभग सभी उनकी बातें अनसुनी कर देते हैं। यद्यपि वे अपनी इंद्रियों को तृप्त करने वाले तथाकथित दिखावटी साधु संतों का स्वागत कर
करते रहते हैं। महात्मा विदुर ऐसे साधु न थे जो महाराज धृतराष्ट्र की विकृत भावुकताओं की तुष्ट करते। वे जीवन की वास्तविक स्थिति को सही सही बता रहे थे और यह बता रहे थे कि ऐसी विपत्तियों से अपने आप को किस प्रकार बचाया जाए। बिल्कुल। थैंक्स फॉर ठीक है, तो मेरे ख्याल से महाभारत का ये सबको पता ही होगा, इसको मैं डिटेल में नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि कैसे धृतराष्ट्र का जन्म हुआ मैं तो पहले बोल चुका हूँ ना। धृतराष्ट्र का, विदुर का, पांडु का जन्म होता है, अम्बा अम्बा लिखा अंबिका से जन्म हुआ है। ठीक है? वो विचित्र वीर्य के पुत्र माने जाते हैं। तो पहला स्टैंडर्ड ये है कि अगर ये भागवत में ही आगे एक जगह लिखा आएगा, भागवत में आगे लिखा आएगा कि ये शास्त्र का नियम है, वैदिक स्टैंडर्ड है कि अगर जमीन जिसका है उसका फसल, मतलब अगर किसी की पत्नी है और वो पुरुष कभी किसी कारण से दूसरे किसी से अगर गर्भवती होती है और उसको पुत्र लेना चाहता है, जैसे पांडु के केस में हुआ। पांडु ने कुंती देवी को बोला कि तुम सब देवताओं को आह्वान करो और उनसे पुत्र ग्रहण करो। तो देवता आए, पुत्र दिए, लेकिन वो पुत्र किसके हुए? पांडु के हुए, क्योंकि पांडु का ऑर्डर से कुंती माता ने देवताओं को आह्वान किया। तो पहला स्टैंडर्ड ये है। दूसरा स्टैंडर्ड क्या होता है, जो हम लोग भागवतम में छठे स्कंद में देखेंगे, कभी कभी इलीगल रिलेशन होता है, उसमें जो पुरुष होता है वो दूसरे की पत्नी के बच्चे को क्लेम करता है कि ये बच्चा मेरा है। तो ये बहुत ही खराब हो गया, लेकिन ऐसा होता है समाज में, ऐसा देखा गया है। और तीसरा उससे भी खराब केस ये है, उससे भी खराब केस हो गया जिसमें गर्भवती हो गई स्त्री और वो बोलता है कि स्त्री बोलती वो बोलता है कि तेरा पुत्र, वो बोलता है तेरा पुत्र है, कोई लेना नहीं चाहता है, जिम्मेवारी उसकी। ये तो उससे भी खराब वर्स्ट केस होता है, जब उस लेडीज को ही पूरा उसको बेर करना पड़ता है। हस्बैंड भी उसको नेग्लेक्ट करता है कि नहीं ये मेरा पुत्र नहीं है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि ये मेरा नहीं है। और जो दूसरा व्यक्ति जिसने इलीगली उससे रिलेशन किया वो भी भाग जाता है। तो थर्ड केस तो बहुत खराब होता है। तो तीन अलग सिचुएशन है जो सोसाइटी में चलता रहता है, स्पेशली विदेश में तो थर्ड वाला बहुत चलता है, फर्स्ट सेकंड तो इंडिया में भी चलता रहता है। तो ये बहुत खराब चीज है। तो anyway, मैंने वो तीन अलग सिचुएशन, लेकिन फर्स्ट स्टैंडर्ड वो वैदिक स्टैंडर्ड पहला वाला है, जिसमें हस्बैंड ही उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, क्योंकि हस्बैंड के परमिशन के साथ उसकी पत्नी जब बच्चा लेगी तो उसका हस्बैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ओके, ठीक है। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 23। ये बहुत ही पावरफुल बात बताई गई इसमें, श्लोक नंबर 23 में। अहो महीयसी जंतो जीविताशा यथा भवान् भीमापवर्जितं पिण्डम् आदत्ते गृहपालवत्। अहो महीयसी जन्तोर्जीविताशा यथा भवान् भीमापवर्जितं पिण्डम् आदत्ते गृहपालवत्। अनुवाद पढ़िए। ओहो, प्राणी में जीवित रहने की इच्छा कितनी प्रबल होती है। निश्चय ही आप एक घरेलू कुत्ते के जैसे रह रहे हैं और भीम द्वारा दी गई जूठन को खा रहे हैं। तो इतना कुछ बोलने के बाद भी जब विदुर जी देख रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है, तो और ज्यादा अपमान, उसकी ईगो को क्रश करना बहुत जरूरी है।
ईगो को क्रश किया जा रहा है। अहो जीवित आशाम महेशाम जंतु। जंतु मतलब जीव। देखिए, जंतु शब्द यूज होता है बहुत ही, हाँ, वैसे आत्मा अच्छा शब्द है और जीव उससे खराब शब्द है। आत्मा को जीव बोलना मतलब थोड़ा खराब, और जंतु बोलना उससे भी खराब। तो आत्मा को कभी आत्मा कहा जाता है, कभी जीव आत्मा का, कभी जंतु। जंतु मतलब प्राणी, जानवर। तो ये जंतु का जीने की जो इच्छा है, महियसा महती इच्छा, ये बहुत आश्चर्य है। जीने की इच्छा कितनी है कि भीम का जूठन खा के भी जिंदा रहना तुमको पसंद है। ये खाली धृतराष्ट्र के लिए नहीं है, ये विदुर जी सब जीवों की हालत बता रहे हैं। यहाँ पर लिखा है, अहो महेशाम जंतु जीविता, सब जीवों का। तो कभी कभी बूढ़े लोगों को अपने बच्चे सताते हैं, मारते हैं, पीटते, फिर भी उनको उसी घर में जन्म लेने की इच्छा होती है, उनके साथ रहने को। अगर उनको कहा जाए कि आपको हम अच्छा बंगलो दे देंगे, चलो वहां पर रहने को, वृंदावन में चले जाओ, मायापुर चले जाओ, भक्ति करके बाकी समय निकाल दो, नहीं, वो मरेंगे पीटेंगे घर में ही, और अपने पुत्रों को और बच्चों का लाड, लाड प्यार तो नहीं है, डंडा पिटाई, वो भी डंडा पीटने पे उनको आनंद आ रहा है। संसार के प्रति ऐसी भयंकर आसक्ति होती है उनका। अगर कोई अपने बच्चे जिनको, जिनकी पिटाई हो रही, जिनका पिटाई कर रहे हैं, उस बच्चे का अगर 1 रुपया नुकसान होगा तो वो लड़ाई कर लेगा बूढ़ा। उसके लिए पूरा अपना जीवन का कमाई छोड़ के जा रहा है, फिर भी डंडा खा रहा है, और उस पैसे से कहीं पुण्य नहीं करेगा, अच्छा काम नहीं करेगा। ये सब है माया का चक्कर। तो भीमापवर्जितम पिंडम, हाँ, खाना नहीं बोला, खाना नहीं बोला, अन्न नहीं बोला, पिंड बोला। हाँ, देखिए कठोर शब्द का प्रयोग। भीम का छोड़ा हुआ पिंड खा रहे हो। पिंड कब होता है? जब मरने के बाद हम लोग आटे का पिंडी बना के जो मृत व्यक्ति है उनको पिंडदान करते हैं। जिंदा आदमी को पिंड खिला रहा है भीम, और वो पिंड खा रहा है। अपवर्जिता मतलब झूठा नहीं एग्जैक्टली, मतलब क्या बोलते हैं, अपमान के साथ दिया गया है, जैसे कुत्ते को देते हैं। इसलिए आगे लिखा है, गृहपाल। तुम कैसे जी रहे हो? कुत्ते की तरह जी रहे हो। कुत्ते का एक नाम है गृहपाल। घर के बाहर कुत्ता रहता है, कुत्ता किसी को घुसने नहीं देता है। तो बूढ़े लोग को ऐसे ही घर के आंगने में खाट पे सुलाया जाता है, वो कुत्ते का काम ही करते हैं। एक तो उनका घर के प्रति, जैसे कुत्ता होता है, वो घर में किसी को प्रवेश नहीं करने देगा, घर मेरा है, उसको अहंकार होता है कुत्ते को। और भले उसको मालिक उसको डंडा मारे, फिर भी वो कुत्ता उसी घर का सेवा करता रहता है। ऐसे बूढ़े लोग आ, कुत्ते के जैसे जीते हैं, लेकिन फिर भी हरि का आश्रय नहीं लेते हैं, हरि नाम का शरणागत नहीं होते भगवान के। लेकिन कुत्ते के जैसे डंडा खा के भी उस घर की रखवाली करना चाहते हैं। ऐसा धृतराष्ट्र को इतना कठोर शब्द कुत्ता कह दिया। सोचिए, हाँ, आसक्ति तोड़ने के लिए। पढ़िए प्रभु। तात्पर्य: साधु को कभी भी सुख में जीवन बिताने की इच्छा से राजाओं या धनियों की चापलूसी नहीं करनी चाहिए। साधु को चाहिए कि वो गृहस्थों को जीवन के कटु सत्य के बारे में बताए, जिससे वो इस भौतिक अस्तित्व के संकटपूर्वक अनिश्चित जीवन के विषय में सचेत हो सके। महाराज धृतराष्ट्र गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त वृद्ध पुरुष के जीते जागते उदाहरण थे। वे वास्तव में दरिद्र हो चुके थे, फिर भी वे पांडवों के घर में सुखपूर्वक जीवन बिताना चाह रहे थे। इनमें से भीमसेन का विषय विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, क्योंकि उसने महाराज धृतराष्ट्र के 2 प्रमुख पुत्र दुर्योधन तथा दुशासन का स्वयं वध किया था। ये दोनों पुत्र अपने छल कपट एवं दुष्ट कार्यों के कारण उन्हें अत्यंत प्रिय थे, और भीमसेन
का विशेष उल्लेख इसलिए है क्योंकि उसने इन दोनों प्रिय पुत्रों को मारा था। तो महाराज धृतराष्ट्र पांडवों के घर में क्या कर रहे थे, क्योंकि सभी अपमान सहकर भी वे सुखपूर्वक जीवन बिताना चाह रहे थे। अतः महात्मा विदुर को आश्चर्य हो रहा था कि जीवित रहने की आशा कितनी प्रबल होती है। ये जीविता सूचित करती है कि जीवन शाश्वत है और वो अपने शारीरिक निवास स्थान को बदलना नहीं चाहता। अल्पज्ञ व्यक्ति ये नहीं जानता कि उसे यह शरीर सीमित अवधि के लिए बंदी के रूप में बिताने हेतु मिला है और मनुष्य शरीर को अनेकानेक जन्मांतरों के पश्चात मिलता है, जो भगवत धाम वापस जाने हेतु आत्म साक्षात्कार का सुअवसर होता है। लेकिन महाराज धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति लाभ सहित सुखी रहकर जीवित रहने की योजनाएं बनाते हैं, क्योंकि उन्हें वास्तविक रूप में ज्ञान नहीं होता। महाराज धृतराष्ट्र दृष्टिहीन थे और जीवन की समस्त विषमताओं के बीच भी सुखपूर्वक जीवन निर्वाह रहने की आशा लगाए रहे थे। महात्मा विदुर जैसे साधु ऐसे दृष्टिहीन व्यक्तियों को सावधान करने हेतु तथा शाश्वत जीवन बताने हेतु भगवत धाम जाने में सहायता करने हेतु होते हैं। एक बार वहां जाकर कोई दुख में संसार में वापस नहीं आना चाहता। एतव यह हमें ये सोच सकते हैं कि महात्मा विदुर जैसे साधु पुरुषों को कितना उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करने हेतु सौंपा जाता है। हरे कृष्ण। लास्ट लाइन प्रभुपाद बोल रहे हैं, we can just imagine how responsible a task instead to a sadhu like Mahatma Vidur. तो महात्मा साधु लोगों को, विदुर जैसे लोगों को कितना बड़ा जिम्मेवारी उत्तरदायित्व दिया जाता है। प्रभुपाद बोले, हम लोग कल्पना कर सकते, मतलब अंधे लोगों को जागृत करना उनका बहुत बड़ा जिम्मेवारी है, साधु लोगों का। ओके, नेक्स्ट लो। अग्निर्निसृष्टो दन्तश्च गरोदाराश्च दूषिता रतं क्षेत्रं सॉरी अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरोदाराश्च दूषिता रतं क्षेत्रं धनं येषां तद्दत्तेरशुभिः कियत्। बोल रहे हैं, हाँ विदुर जी, कि तुमको लज्जा आनी चाहिए। तुमने जिनको आग में जलाने की कोशिश कर दी, अग्नि जिसमें आग में जलाने की कोशिश कर दी तुमने, जिनको तुमने जहर दे के मार डालने का कोशिश किया, जिनकी पत्नी को तुमने भरी सभा में लज्जित किया, जिनके राज्य को तुमने छीन लिया, जिनके धन संपत्ति को तुमने छीन लिया, उनका ही खाने पे तुम जी रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती है? उनका ही खाना खा रहे हो। पढ़िए अनुवाद होता है। आपने अग्नि लगाकर तथा विष देकर जिन लोगों को मारना चाहा, उन्हीं के दान पर आपको जीवित रहने तथा गिरा हुआ जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी एक पत्नी को भी आपने अपमानित किया और उनका राज्य तथा धन भी छीन लिया। वर्णाश्रम धर्म की पद्धति में मनुष्य जीवन का एक अंश पूर्णतया आत्म साक्षात्कार के हेतु तथा मोक्ष प्राप्त करने हेतु सुरक्षित रहता है। यह जीवन काल का सामान्य विभाजन है, लेकिन महाराज धृतराष्ट्र जैसे लोग वृद्ध अवस्था में भी घर में बने रहना चाहते थे, भले ही दुश्मन से दान स्वीकार करके अधम जीवन ही क्यों न बिताना पड़े। महात्मा विदुर ये बताना चाहते हैं कि महाराज धृतराष्ट्र पर जोर डालना चाहते हैं कि इस प्रकार अपमानित होकर दान स्वीकार करने की अपेक्षा अपने पुत्रों की तरह परलोक को सिधार जाना अधिक श्रेयस्कर है। आज से 5000 वर्ष पूर्व एक धृतराष्ट्र था, लेकिन इस समय तो घर घर में धृतराष्ट्र है। राजनेता तो विशेष रूप से राजनीतिक गतिविधियों से तब तक अवकाश नहीं लेते जब तक क्रूर मृत्यु उनके घसीट कर नहीं ले जाती और कोई विरोधी तत्व उन्हें मार नहीं डालता। अपने मनुष्य जीवन के अंत तक गृहस्थ जीवन में चिपके रहना सबसे निपट अधमता है। ये तब इस समय भी ऐसे विदुर की आवश्यकता है जो धृतराष्ट्र को मार्ग दिखा सके। अब प्रभुपाद जी बोले कि आजकल घर घर में धृतराष्ट्र है। हाँ?
घर घर में धृतराष्ट्र है, ऐसा बोल रहे हैं प्रभुपाद जी पहला। और एक क्या बोले प्रभुपाद जी की वर्णाश्रम धर्म के सिस्टम में जीवन का एक अंश आत्मोपलब्धि के लिए साइड में रखा जाता था। इसका मतलब क्या? जैसे पैसे को डिवाइड करते हैं हम लोग 25%, 25%, से जीवन का भी 25% साइड में रखा जाता था। 25% क्या, किस काम के लिए साइड में रखते हैं, कौन सा टाइम? संन्यास जीवन के लिए, भक्ति के लिए। हाँ, जीवन का 25% साइड में रखा जाता था। तो फर्स्ट 25 ईयर स्टडी, ब्रह्मचर्य। सेकंड 25 ईयर गृहस्थ जीवन। थर्ड 25 ईयर में भी तैयारी करना है रिटायरमेंट का। और फोर्थ 25 पूरा रिनाउंस्ड, सब कुछ त्याग करके भक्ति में। तो आ, एक अंश जीवन का साइड में रखा जाता था कि इतना वर्ष हमको साइड में। तो ये आजकल नहीं होता है। 60-70 साल के बाद भी लोग काम धंधा छोड़ते नहीं, बिजनेस छोड़ते नहीं, ये गलत है, गलत है। एक उम्र के बाद उनको आगे से प्लान करना चाहिए कि हम इस उम्र के बाद केवल भक्ति करेंगे। तो भगवान ऐसा सिस्टम बना के रखा है, सब लोग इसका एडवांटेज लेके शुद्ध भक्त बन सकते हैं। और एक पॉइंट इसमें आया प्रभुपाद, पॉलिटिकल लीडर, तो इसमें बड़े बड़े धृतराष्ट्र सबसे कौन है पॉलिटिकल लीडर? उनको एक याद है, कलकत्ता में बहुत साल पहले एक नेता था, वो बहुत बूढ़ा हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, कोमा में चला गया, फिर भी वो नेता बना रहा, मतलब ऑफिशियली वो नेता था, मिनिस्टर ही रहा, लेकिन वो है कोमा में, फिर भी मिनिस्टर के हिसाब से उसका नाम है और वो पोस्ट उसका चल रहा था। ये कितना मूर्खता है ना। आप लोग को नाम होगा, अगर नाम पता होगा, मेरे को यह नाम याद नहीं है। ज्योति बासु। ज्योति बसु। नहीं, ज्योति बासु नहीं है। और एक इसके बाद, प्रियरंजन दास मुंशी। हाँ उसके बाद वाला। नहीं, ये चीफ मिनिस्टर नहीं था, कांग्रेस लीडर था। वो बहुत साल तक वो माने हॉस्पिटलाइज ही था, लेकिन वो मिनिस्टर बन के ही रह गया। हाँ, सोच सोचिए क्या हालत है, मतलब एक आदमी कोमा में चला गया तो पब्लिक को भी शर्म नहीं है, उसको नेता बना के रखती है, उसके बदले में किसी को बिठाते नहीं है। ओके, नेक्स्ट लो। तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषो परेत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाशशीव। तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषो परेत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाशशीव। ये, यद्यपि तुम मरना नहीं चाहते हो, तुमको अभी इतनी आशा है अभी भी, फिर भी तुम्हारा शरीर अभी जराया वाससी हो, कपड़ा जैसे फट जाता है तो उसको बदलना पड़ता है, ऐसे तुम्हारी इच्छा नहीं है, फिर भी तुम्हारा शरीर तुमको छोड़ना ही पड़ेगा। शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा, तुम चाहो चाहे मत चाहो। पढ़िए। मरने हेतु अपनी अनिच्छा होने तथा आत्मसम्मान की बलि देकर जीवित रहने की अपनी इच्छा होने पर भी आपका यह कृपण शरीर निश्चय ही क्षीण होगा तथा पुराने वस्त्र की तरह नष्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं कि यद्यपि जीवों की जीने की आशा बहुत भयंकर है, शरीर नष्ट हो गया तो भी जीना चाह रहे हैं, अपमान हो रहा है तो भी जीना चाह रहे हैं, झूठा खाना पड़ रहा है तो भी जीना चाह रहे हैं, कुत्ते की जैसा नेग्लिजेंस क्या, फिर भी जीना चाहते हैं। तो बोलते विदुर जी ठीक है, तुम्हारी आशा इतना दिन, इतना कुछ होने के बाद भी तुम जिंदा रहना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर तुमको छोड़ देगा, जिंदा नहीं रह पाओगे। पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य, कृपणश्च जिजीविष्य शब्द महत्वपूर्ण है। मनुष्य के दो वर्ग होते हैं, एक कृपण कहलाते हैं और दूसरे ब्राह्मण।
कृपण अर्थात कंजूस अपने भौतिक शरीर को कोई मूल्यांकन नहीं कर पाता, किंतु ब्राह्मण अपना तथा अपने शरीर का पूरा पूरा मूल्यांकन कर सकता है। कृपण अपने शरीर का गलत मूल्यांकन करने के कारण इंद्र तृप्ति का भरपूर ताकत से भोग करता रहता है और बुढ़ापे में भी औषधियों के उपचार से या किसी अन्य प्रकार से जीवन बनाना चाहता है। महाराज धृतराष्ट्र को यहाँ पर कृपण कहा गया है क्योंकि वह अपने शरीर का कोई मूल्यांकन किए बिना ये निकेन प्रकार ने जीवित रहना चाहते हैं। महात्मा विदुर उनकी आंखें खोलना चाह रहे थे। वो निश्चित अवधि से अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकते और अब उसे मरने हेतु तैयार रहना चाहिए। क्योंकि मृत्यु अवश्य संभावी है तो उसे जीवित रहने हेतु ऐसे अपमानजनक स्थिति क्यों स्वीकार करनी चाहिए। अच्छा तो यह है कि मृत्यु का संकट होते हुए भी सत्य की राह पर चला जाए। यह मनुष्य जीवन भौतिक अस्तित्व के सारे दुखों को समाप्त करने हेतु मिला है और जीवन को इस प्रकार नियमित बनाना चाहता है कि वांछित लक्ष्य प्राप्त हो सके। महाराज धृतराष्ट्र जीवन के प्रति गलत धारणा के कारण अपनी अर्जित शक्ति का 80% भाग पहले ही गंवा चुके हैं, अथवा उन्हें कृपण जीवन के अंतिम दिनों का सदुपयोग परम कल्याण के लिए करना चाहिए। ऐसे जीवन कृपण कहलाता है क्योंकि इस प्रकार कोई मनुष्य जीवन की सारी निधियों का सही सही उपयोग नहीं कर पाता। सौभाग्य से ही ऐसे कृपण मनुष्य की महात्मा विदुर जैसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से भेंट होती है और उनके उपदेश से भवसागर के अज्ञान से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। कृपण कहाँ गया? कृपण कहाँ, मतलब कुत्ता कहाँ गया, कृपण कहाँ गया, मतलब कुछ छोड़ा नहीं उनको उपदेश। तो कृपण क्या है? रूपा जी बहुत अच्छा बोले। आजकल कई लोग ना बूढ़े होने के बाद भी जवान होना चाहते हैं। मैक्सिमम लोग यही, भौतिकवादी लोग यही करते हैं। बूढ़े हो गए लेकिन दवाएं खाएंगे, ये करेंगे, योगा करेंगे, ये करेंगे, दौड़ दौड़ करेंगे, फिर दिखाएंगे कि हम अभी जवान है। कपड़ा शॉर्ट पहन के दिखाएंगे हम अभी जवान है। कपड़ा शॉर्ट पहनेंगे, डाइटिंग करेंगे, मतलब सब लोग जवान होना चाह रहे हैं। लेकिन ये कृपण है। जो लोग बूढ़ा होके भी जवान होना चाहते हैं वो सब कृपण है, क्योंकि मरना तो है, उससे अगले जीवन का तैयारी करना चाहिए। अगला जीवन का तैयारी नहीं करके इसी जीवन को ठीक करने की कोशिश करें, वो सब कृपण है। गतस्वार्थम इमं देहं विरक्तो मुक्त बंधन अविज्ञात गतिर्जयात् सवे धीर उदारत। गतस्वार्थम इमं देहं विरक्तो मुक्त बंधन अविज्ञात गतिर्जह्यात् सवै धीर उदारत। बड़ी अनुवाद। धीर वो कहलाता है जो किसी अज्ञात सुदूर स्थान को चला जाए और जब यह भौतिक शरीर व्यर्थ हो जाए तब समस्त बंधनों से मुक्त होकर अपने शरीर को त्याग दे। ये और अगला श्लोक इम्पोर्टेंट है। ये श्लोक में धीर और अगले श्लोक में नरोत्तम। तो धीर और नरोत्तम दो शब्द का यहाँ पर वर्णन आया है। धीर कौन है और नरोत्तम कौन है? तो धीर वो है जो आ, ये समझ जाए कि ये शरीर अभी छूटने वाला है, मरने वाला है, समझ के सब कुछ छोड़ के अविज्ञात गति। ये अविज्ञात गति लिखा है। अविज्ञात गति मतलब किसी को पता नहीं चले, चुपचाप समाज से निकल जाए, किसी को पता नहीं चले, चुपचाप संसार से निकल के चले जाए और हरि का भजन में लग जाए, भगवान की भक्ति में डूब जाए, वो धीर व्यक्ति है। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य। महान भक्त तथा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के श्री नरोत्तम ठाकुर का गीत है। हे भगवान, मैंने आपका जीवन व्यर्थ गवा दिया। मनुष्य शरीर पाने पर भी मैंने अपनी उपासना की अपेक्षा की है, अतः मैंने जानबूझकर विषपान किया है। दूसरे शब्दों में मनुष्य का शरीर विशेष रूप से श्री भगवान की भक्ति में सेवा के ज्ञान के अनुशीलन के लिए मिला है, जिसके बिना जीवन चिंताओं से भरा तथा कष्ट में बना जाता है। एतब जिसने ऐसे सांस्कृतिक कार्यकलापों के बिना ही अपना जीवन गंवा दिया है तो उसे सलाह दी जाती है कि वो मित्रों तथा संबंधियों को बताए बिना घर छोड़ दे और इस प्रकार परिवार, समाज, देश इत्यादि के बंधनों से मुक्त हो जाए तथा ऐसे अज्ञात स्थान में शरीर का त्याग करे जिससे लोग यह न जान सके कि कब और कैसे उसकी मृत्यु हुई।
धीर का अर्थ है जो बहुत उत्तेजित किए जाने पर भी विचलित ना हो। मनुष्य अपने पत्नी और बच्चों के साथ अपने स्नेहमय संबंधों के कारण सुखमय गृहस्थ जीवन का त्याग नहीं कर पाता। परिवार के प्रति ऐसे व्यर्थ के स्नेह में से आत्म साक्षात अवरुद्ध हो जाता है, और जो कोई ऐसे संबंध को भुलाने में समर्थ होता है वो धीर कहलाता है। किंतु यह तो निराश जीवन का वैराग्य पथ है। ऐसे वैराग्य का स्थितिकरण प्रामाणिक संतों तथा स्वरूप सिद्ध हाँ महात्माओं के सानिध्य से ही संभव है, जिसने मनुष्य भगवत भक्ति से प्रवृत्त हो सकता है। दिव्य सेवा भाव को जागृत करके श्री भगवान के चरण कमलों में एक निष्ठ शरणागति संभव है। श्री भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसा संभव हो पाता है। महाराज धृतराष्ट्र भाग्यशाली थे कि उनका ऐसा भाई था जिसकी संगति से उनके निराश जीवन के लिए मुक्ति का साधन थी। तो कहीं ऐसे स्थान में जाके बोले अपना शरीर छोड़ना चाहिए, किसी को पता नहीं चले। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों लिखा है कि किसी ऐसे स्थान में जाके शरीर छोड़ दे, किसी को पता नहीं चले? सगे संबंधी को पता नहीं चले, ऐसा क्यों लिखा है? कोई बता सकते हैं? मोह से मुक्त होने के लिए, कोई परिवार उसके लिए रोए नहीं उसके। ओके। और सत्य देव। হরে কৃষ্ণ বাবু, ধন্যবাদ, প্রণাম। শুধু মোহ থেকে নয়, এই যে আমাদের আপনজন, মৃত্যুর সময় আপনজন দর্শন না করার জন্য শাস্তি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একদম নিজের মানুষের সামনে বাড়িতে মৃত্যু কখনোই ভালো না, তাই এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। কিন্তু প্রভুপাদের দুটো দুটো কথা দু জায়গায় আছে। একটা বলেছে যে 50 বছর পেরোলে তোমরা জঙ্গলে চলে যাও, কলিযুগের মানুষ তো জঙ্গলে যেতে পারবে না, ভয় করবে, নিজের পক্ষে বৃন্দাবনে যাও। এটা একটা জায়গায় দেখলাম। আর এখানে দিয়েছি যে অজ্ঞাত জায়গায় চলে যাও, অর্থাৎ যেখানে তোমার স্বজন কারোর পরিচিত কেউ থাকবে না। পরিচিত থাকলেই মোহ আসবে, সে বাবা হোক, বন্ধু হোক, ভাই হোক, প্রতিবেশী হোক, কিছু না কিছু মোহ আসবে। তাই এমন জায়গায় চলে যাও যেখানে কেউ তোমাকে চেনে না, ভজন সাধন করে ওইখানে দেহ রেখে দাও। এই अरे কথা বলেছি। अरे আরে और किसी कुछ बोलना है? तो भगवान का चिंतन करते हुए जाना है। तो अगर परिवार के सामने अगर मृत्यु होती है तो वो उनको देख के भगवान का चिंतन नहीं होता। तो दूर जाके जो हम ईश्वर का चिंतन करते हैं, हम उसी आत्मा, उसी चेतना के साथ हम विदा हो जाए, यही एक तात्पर्य है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। सगे अगर सगे संबंधी करेंगे तो वो रोना धोना करेंगे और फिर माया में फेंक देंगे आत्मा को। लेकिन अगर प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त अगर आ जाए, वो लोग कीर्तन शुरू कर दे, उनके बीच में अगर मरना हो, तो वो बेस्ट, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। कई लोगों को ऐसा सौभाग्य होता है, कई लोगों को, कि मरने के समय भक्त लोग कीर्तन करते हैं और आ जाते हैं। ऐसा कई बार हुआ है। हाँ, इस्कॉन शुरू होने के बाद तो सैकड़ों घटना घटी ऐसी, कि कीर्तन करते करते भक्तों की मृत्यु होती है। ऐसा तो सौभाग्य है, नहीं तो बाकी सगे संबंधी के बीच में रहकर मरना मतलब तो बहुत खराब हालत हो जाएगी, क्योंकि वो लोग और ज्यादा आपका आसक्ति बढ़ा देंगे, रोध होगी। यस्वकात् परतो वेह जात निर्वेद आत्मवान् हृदय गत्वा हरिं गेहात् प्रव्रजित स नरोत्तमा। यस्वकात् परतो वेह जात निर्वेद आत्मना हृदय कृत्वा हरिं गेहात् प्रव्रजित स नरोत्तमा। पढ़िए। आपने आपसे या दूसरों के समझने से जो व्यक्ति जाग जाता है और इस भौतिक जगत के असत्य तथा दुखों को समझ लेता है तथा अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले श्री भगवान पर पूर्णतः आश्रित होकर घर त्याग देता है, वो निश्चित ही उत्तम कोटि का मनुष्य है। वो नरोत्तम कहलाता है। उत्तम कोटि लिख दिया, इंग्लिश में भी ऐसा ही है। लेकिन पिछला श्लोक में धीर है
जो अभिज्ञात गति वो धीर है, और ये वाला जो लिखा है अभी वो नरोत्तम है। तो दोनों में क्या अंतर है, हम तात्पर्य में पढ़ेंगे। पढ़िए। आध्यात्मिकवादियों की तीन श्रेणी है। धीर अर्थात वो जो पारिवारिक संगति से दूर रहने के कारण विचलित नहीं होते। सन्यासी जो निराश भावना के कारण विरक्त जीवन बिताते हैं। और तीसरा निष्ठावान भगवत भक्त जो श्रवण तथा कीर्तन द्वारा इस चेतना जगाता है और हृदय में वास करने वाले श्री भगवान पर पूर्णतया आश्रित रहकर गृह त्याग कर देता है। भाव यह है कि भौतिक जगत में निराश भगवानमय जीवन के पश्चात संन्यास आत्म साक्षात्कार के मार्ग का प्रथम सोपान हो सकता है, किंतु मुक्ति मार्ग में वास्तविक सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य उन श्री भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहने का अभ्यास कर लेता है। जो परमात्मा रूप में प्रत्येक के हृदय में स्थित है, वो भले ही घर के परे गहन अंधकार में जंगल में क्यों न रहे, किंतु धीर भक्त अच्छी प्रकार जानता है कि वो अकेला नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव अपने सच्चे भक्त के साथ रहते हैं और किसी भी विषम परिस्थिति में उनकी रक्षा करते हैं। ये तब मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्तों की संगति में श्री भगवान के पवित्र नाम, रूप, लीला, पार्षदों आदि का श्रवण तथा कीर्तन करते हुए घर पर ही भक्ति का अभ्यास करे, और यह अभ्यास उसकी निष्ठा के अनुसार उसमें इस चेतना जगाने में सहायता करता है। जो व्यक्ति ऐसे कार्यों द्वारा भौतिक लाभ चाहता है, वो कभी भी श्री भगवान पर आश्रित नहीं रह सकता। यद्यपि श्री भगवान हर एक के हृदय में वास करने वाले हैं, न ही उन लोगों को श्री भगवान कोई निर्देश देते हैं जो इस प्रकार के भौतिक लाभ के लिए श्री भगवान की पूछते हैं। ऐसे भौतिकतावादी भक्तों को श्री भगवान भौतिक लाभ का वर दे सकते हैं, किंतु वे कभी भी उत्तम कोटि के पुरुषों के स्तर पर प्राप्त नहीं कर पाते, जैसा कि ऊपर बताया गया है। विश्व के इतिहास में विशेष रूप से भारत में ऐसे निष्ठावान भक्तों के अनेक उदाहरण पाए जाते हैं, और वे सब आत्म साक्षात्कार के पथ में हमारे मार्गदर्शक है। महात्मा विदुर ऐसे ही एक महान भक्त है, और आत्म साक्षात्कार के लिए हमें उनके कमल सदृश चरण चिन्हों का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट लो। तो यस्वकात् परतो देह जात निर्वेद आत्मा हृदय कृत्वा हरिम गेह प्रव्रजित स नरोत्तमा। और पिछले श्लोक में था गतस्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्त बंधना अविज्ञात गतिर्जया सर्वे धीर उदारिता। तो ये समझ गया कि ये शरीर से और कोई लाभ होने वाला नहीं है, तो विरक्त होकर के संसार की आसक्ति को तोड़ के अभिज्ञात अजानते हुए कहीं चले जाए, वो धीर कहलाता है। और जो समझ जाए कि ये जो शरीर है यह स्वकात, जिनको जात निर्वेद है, वो संसार के प्रति निर्वेद उत्पन्न हो गया है, संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो गया है, और आत्म साक्षात्कार का अनुभव हो रहा है, वो हरि को हृदय में धारण करके घर से निकल जाएगा, निकल जाना चाहिए, वो नरोत्तम है। अथोदिचिम दिशम यातुम श्रेरज्ञात गतिर्भवान इतोर्वाक् प्रायश कालो पुंसाम गुण विकर्षणा। इसलिए ये मेरे भाई, चलो उत्तर दिशा में चलो, उत्तर दिशा में जाओ, और किसी को बताना मत। जाने के तो मैं तुमको विदाई समारोह करने की जरूरत नहीं, मतलब विदाई समारोह करने की जरूरत नहीं कि अभी मैं जा रहा हूँ उत्तर दिशा में, चुपचाप निकल जाओ। क्यों विदाई समारोह करने से बोलेंगे कि 1 महीना और रुक जाओ, 2 महीना और रुक जाओ, तो बोलते कि बिना बोल के निकल जाओ। वैसे वैष्णव लोग वैष्णव को बोल के निकलते हैं। यहाँ पर आसक्ति की बात है, इसलिए आसक्ति की बात है, इसलिए बोल रहे हैं कि बिना बताए निकल जाओ। ये तो अर्वाक प्रायश काल, इसके बाद जो काल आ रहा है पुंसांग गुण, मतलब कलयुग, भयंकर कलयुग आ रहा है। एक्चुअली विदुर जी कुछ देख रहे हैं, कुछ अनुभव कर रहे हैं कि भयंकर कलयुग आ रहा है,
वो जीवों की दशा बहुत खराब होने वाली है। जैसे सुनामी आ रहा है तो कुछ लोग देख पाते हैं कि सुनामी आने वाला है और कोई खराब काल आने वाला है, तो विदुर जी वो खराब काल को अनुभव कर रहे हैं, इसलिए बोले कि इसके बाद भयंकर काल आने वाला है, जल्दी से निकल चलो भागो इधर से, ये बोल रहे हैं। इसके बाद हम ऐसे पढ़ लेंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। अच्छा, धीर और नरोत्तम का बात तात्पर्य में प्रभुपाद जी यहाँ क्लैरिफाई कर रहे हैं, तो पढ़िए तात्पर्य। हाँ। तात्पर्य, मनुष्य धीर बनकर या तो संबंधियों को बताए बिना घर छोड़कर निराश जीवन की क्षतिपूर्ति कर सकता है, और महात्मा विदुर ने अपने अग्रज को अविलंब इस मार्ग को अपनाने की सलाह दी, क्योंकि कलियुग का शीघ्र ही आगमन होने वाला था। बद्ध जीव भौतिक संसर्ग के कारण पूर्व से ही पतित हुआ होता है, और कलियुग में तो मनुष्य के सद्गुण निम्नतम स्तर तक पहुंच गए हैं। उन्हें सलाह दी गई है कि कलियुग के आगमन के पूर्व से ही वे घर छोड़ दें, क्योंकि महात्मा विदुर ने जीवन के कई सत्य के विषय में अपने बहुमूल्य उपदेश द्वारा जो वातावरण उत्पन्न किया था, वो कलियुग के तेजी से निकट आने के कारण लुप्त हो जाएगा। सामान्य व्यक्ति के लिए नरोत्तम बनना अर्थात भगवान श्री कृष्ण पर पूर्णतः निर्भर रहने वाला उत्तम कोटि का मनुष्य बनना संभव नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता 7.28 में कहा गया है कि जो व्यक्ति पाप कर्मों के दूषणों से पूर्णतया रहित हो जाता है, वो ही भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित रह सकता है। महाराज धृतराष्ट्र को महात्मा विदुर ने सलाह दी कि यदि वे सन्यासी या नरोत्तम नहीं बन सकते तो प्रारंभ में कम से कम धीर तो बन जाए। धीर अवस्था से नरोत्तम अवस्था प्राप्त करने हेतु मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की दिशा में निरंतर प्रयास करना पड़ता है। धीर अवस्था योग पद्धति के दीर्घकालीन अभ्यास से प्राप्त होती है, किंतु महात्मा विदुर की कृपा से धीर अवस्था में साधनों के ग्रहण करने की इच्छा करने से ही यह अवस्था प्राप्त की जा सकती है, जो संन्यास की प्रारंभिक अवस्था है। संन्यास अवस्था परमहंस अवस्था अर्थात प्रथम श्रेणी के भक्त की प्रारंभिक अवस्था है। यहाँ पर प्रभुपाद ने थोड़ा सा हिंट्स दिया, धीर और नरोत्तम क्या है। कम से कम बोले धीर बनने का कोशिश करो, अगर नरोत्तम नहीं बन सकते हो तो धीर कम से कम बनो। ओके, हरे तो कृष्ण यहाँ प्रभु जी। तक है। प्रभु जी, हाँ, हमें ये पूछ रही थी, आज के युग में बाहर, घर से बाहर कदम नहीं निकाल सकते, संन्यास ले नहीं सकते, घर में बैठ के परिवार के बीच में ये जो दो शब्द हैं, धीर बनना, नरोत्तम बनना, या कैसे मन में वैराग्य उत्पन्न करके ये जो परिवार की जिम्मेवारियों को छोड़ दिया, संबंधित सब कुछ कर दिया, फिर भी अगर हम बैठे हैं तो सामने आंख खुली आंखों से वो घर दिखता है, तो कैसे उस चीज से निकला जाए? तो बहुत मुश्किल है कलयुग में तो ये चीजें। हाँ, तो इस युग में जैसे कहा जाता है कि संन्यास लेके घर के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, समझ गया। तो उसके बाद फिर दो ऑप्शन रहता है। एक ऑप्शन है कि अगर फेवरेबल एनवायरनमेंट है तो घर में ही मंदिर बना लीजिए और अपने कमरे में भक्ति करते रहिए, मंदिर और अपना कमरा, उसके बाद और कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है। और दूसरा एक ऑप्शन है कि वृंदावन मायापुर में छोटा कमरा लेके वहां पर बाकी का जीवन भक्ति का बिताए, बीच बीच में परिवार वालों से मिलना जुलना। बहुत लोग ऐसे किए हैं, कई लोग को मैं सुना हूँ, अभी मैं इस्कॉन के पहले भी कई लोगों ऐसे संतों का नाम, भक्तों का नाम सुना है, जो लोग बुढ़ापे में वृंदावन जाके रह जाते थे। मारवाड़ी लोग का तो बहुत ज्यादा ही ऐसा सिस्टम है, उनका घर रहता था वृंदावन में, और वह रह चले जाते थे, और घर वाले बीच बीच में मिलने जाते, फिर बाद में मिलना भी बंद कर देते। मतलब वो लोग बाहर नहीं जाते, उनके बच्चे मिलने आ जाए लेकिन वो नहीं जाते हैं, फिर कुछ दिन आना जाना करते फिर वो भी बंद कर देते। तो ये एक दूसरा ऑप्शन है। आ, तो अगर घर में रह के कर पाएंगे तो अच्छा है, फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करके। नहीं तो दूसरा ऑप्शन है कि कहीं धाम में जाके छोटा कमरा लेके वहां बाकी का जीवन भक्ति में बिता दें। तो यही समझ में आ रहा है मेरे को।
हमने देखा हमारे पूर्वाश्रम में, मैं मुंबई में था तो हमारे जो कंपनी के जो मालिक थे ना, उनके पेरेंट्स थे, वो जैन है, हम भी जैन है। तो जैन का उन्होंने बुढ़ापे में एक क्या व्रत ले लिया, ब्रह्मचर्य व्रत। वैसे कोई नहीं होता, फिर भी लिया। वो महाराज लोग ने उनको ब्रह्मचर्य दीक्षा दिया। एक्चुअली वानप्रस्थ, सॉरी, वानप्रस्थ दीक्षा ले लिया था। तो घर में रह के ही वो वानप्रस्थ दीक्षा लिए थे, जिसमें ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, पति पत्नी अलग कमरे में रहते थे, और संसार से कोई उनका रिश्ता नहीं। दिन भर वो मंदिर जाना, जैन के मंदिर में जाना, दिन भर जप करना, इसी में डूब गए। तो ऐसा प्रोसेस है। मतलब वो लोग भी यही रिकमेंड करते हैं, जैन लोग भी, कि वानप्रस्थ मतलब घर में ही रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा किया जा सकता है अगर इस प्रकार का सुविधा हो। दूसरा ऑप्शन है, प्रभुपाद जी ने बोला है कि धाम में चले जाओ, वहां रहो। अब धाम में जाके भी लोग बिजनेस कर लेते, मतलब वो संसार बुद्धि लेके जाते हैं, तो वो बेकार है। ऐसा धाम में जाना फिर क्या फायदा हुआ? तो वहां जाने से भक्ति में डूब जाना चाहिए, वहां जाके मैक्सिमम फिर बिजनेस। मैक्सिमम तो प्रभु यही करते हैं, धाम में जाके भी ऐसा संसार बसाते हैं वहां पे, और वो बिजनेस बुद्धि से जाते हैं। हाँ, वही बिजनेस बुद्धि लेके जाते, मैं तो देखा वो लोग वहां जाके बिजनेस शुरू कर देते, प्राय लोग ऐसे ही कर रहे हैं। तो वो ठीक नहीं है। मतलब जब संसार से आप पूरा, इसलिए इसमें जो दो शब्द आया धीर के लिए, क्या शब्द आया कि ये योग्यता होनी चाहिए। एक तो जात निर्वेद है, ये नरोत्तम के लिए जात निर्वेद है, और धीर के लिए लिखा है विरक्त। तो इधर विरक्त होना चाहिए या जात निर्वेद होना चाहिए, तभी वानप्रस्थ और संन्यास हो सकता है। ये विरक्त है वानप्रस्थ के लिए, धीर बनने के लिए, और जात निर्वेद है नरोत्तम बनने के लिए। हम्म, ठीक है। ये दोनों शब्द का अर्थ क्या है मैं बता देता हूँ। विरक्त मतलब संसार में विरक्त हो चुका है। अगर विरक्त नहीं है तो फिर वो बिजनेस करेगा। अगर बिजनेस करता है मतलब विरक्त नहीं है, अभी भी उसको पैसे की लालच है, अभी भी उनको सुख की आशा है संसार से, तो ये विरक्त नहीं है। तो पहले विरक्त बनो, उसके बाद सोचो वानप्रस्थ और संसार धाम में जाने का। और दूसरा है जात निर्वेद। जात निर्वेद मतलब वैराग्य। विरक्ति से बाद आता है वैराग्य, होता है वो और भी ऊंचा थोड़ा सा। मतलब ऐसे कहते हैं कि विरक्त का मतलब कि भोगों के प्रति विरक्ति हो गई, भोग उनको अच्छे नहीं लग रहे हैं। भोग, उनको पता है भोग भोगने से प्रॉब्लम होगा, इसलिए भोगों से दूर रहना वो विरक्ति है। और वैराग्य मतलब उनको भोगों के प्रति स्प्रिय है नहीं है बिल्कुल, और उनको सुख है ही नहीं, ऐसा उनको पता है सुख में सुख नहीं है, वो उनको अनुभव हो गया है। सुख बोल के कोई चीज नहीं है, भोग बोल के कोई चीज नहीं है। ये जात निर्भेद है। शरीर का सुख सुख नहीं है, वो तो वो एक इल्यूजन है, सपना है, वो अनुभव हो गया, तो वो जात निर्भेद है। वो नरोत्तम है, उससे थोड़ा एडवांस है, और उसके लिए लिखा है हरिम के हरि को हृदय में धारण करना है। ओके। हाँ, अगला अभी यहाँ उपदेश तो पूरा हो गया। अभी क्या होता है घटना, वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। इसमें हम तात्पर्य एक्चुअली पढ़ने से टाइम चला जा रहा है, मेरे को पहले पढ़ लेना था। एवं राजा विदुराणानुजेन प्रज्ञा चक्षुबोधित आजमीढ चित्वाश्वेषु स्नेहबाष्पाशान् दृढिम्नो निश्चक्राम भ्रातृसंदर्शिताध्वा। अनुवाद पढ़िए। इस प्रकार अजमेर के वंशज महाराज धृतराष्ट्र ने आत्मनिरीक्षण युक्त ज्ञान प्रज्ञा द्वारा पूर्णतः अस्वस्थ होकर तुरंत ही अपने दृढ़ संकल्प से पारिवारिक स्नेह से समस्त दृढ़ पास तोड़ दिए। तत्पश्चात वे तत्काल घर छोड़कर अपने छोटे भाई महात्मा विदुर द्वारा दिखाए गए मुक्ति पथ पर निकल पड़े। तो अभी सुत गोस्वामी बोल रहे हैं। सुत गोस्वामी अभी कुत्ता और कृपण ये सब नहीं बोल रहे हैं, वो अच्छा शब्दों से
धृतराष्ट्र को संबोधन कर रहा है। अभी विदुर जी बोल रहे थे तो वो कठोर शब्द थे, अभी सिंपल अच्छे शब्द आ गए। क्या लिखा है? आजमीड़, अजमेर राजा के वंशज, मतलब कहाँ से कनेक्शन लिया। हाँ, अजमेर राजा मतलब बहुत बहुत आगे। तो अजमेर राजा बहुत महान थे, उनके वंशधर है। तो अजमेर राजा जितने महान थे, जिस प्रकार वो संसार से विरक्त हो गए थे, वैसे ही धृतराष्ट्र भी विरक्त हुआ, इसलिए अजमेर लिखा है। प्रज्ञा चक्षु, विदुर ने उनको प्रज्ञा चक्षु प्रदान की। चक्षु मतलब आंखें, देखने की शक्ति। प्रज्ञा मतलब बुद्धि। हाँ, तो वो बुद्धि प्रदान की, वो दिव्य चक्षु, प्रज्ञा चक्षु प्रदान की, जिससे धृतराष्ट्र को सब कुछ देखने मिल गया, पूरा संसार का अनित्यता वो अनुभव कर पाया। तो हम लोग बोलते चक्षुरुन अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन्होंने उनकी आंखें खोल दी, धृतराष्ट्र की अंधे की आंखें खोल दी। कौन सी? ये भौतिक आंखें नहीं खोली, अंदर की आंखें खोल दी, प्रज्ञा चक्षु। भौतिक चमड़े वाली आंख को रहने दिया, अंधा रहने दिया, लेकिन अंदर की आंखों को खोल दिया धृतराष्ट्र की। ये पावर है विदुर जी का, जो उन्होंने ऐसा किया। तो फिर उसके द्वारा क्या हुआ? छित्वा, छेदन किया। स्नेह पाश, आसक्ति के पास को छेद दिया। दृढ़, दृढ़िम्नो, जो दृढ़ आसक्ति थी उसको छेद दिया। दृढ़िम्नो मतलब मन को दृढ़ किया, डिटरमाइंड हुआ। और निश्चक्राम, घर से निकल गया। कहा गया? भात्रे संदर्शित आध्वा, विदुर जी ने जो रास्ता बताया था उस रास्ते पे चला गया। तो विदुर जी सक्सेस हो गए, एक क्लास में पूरा उसको रिनाउंस्ड बना दिया। हाँ, एक प्रवचन करके धृतराष्ट्र को घर से निकाल के पूरा बाहर निकाल दिया। ऐसे हम लोग का ये प्रभुपाद लीलामृत में, कुछ प्रभुपाद की लीला में ऐसी घटनाएं आती है। लोग ऐसा बोलते हैं, भी सच पता नहीं, कि तमाल कृष्ण महाराज प्रीचिंग करते थे, तो उनका एक बस था, बस का नाम था दामोदर पार्टी, दामोदर पार्टी, राधा दामोदर बस। तो राधा दामोदर बस में कोई मटेरियलिस्टिक कोई लड़का आता था, बुक टेबल के। तो कोई लड़का जब बुक टेबल पे आता था बुक लेने को, तो उस लड़के को बस के अंदर भेजा जाता था। जब बस के अंदर जाता था तो तमाल कृष्ण महाराज उसका ऐसा प्रीचिंग करके ऐसा ब्रेन धुलाई करते थे कि बोलते कि वो अंदर घुसता था बालों के साथ, बाहर निकलता था मुंडन करके बाहर निकलता बस के बाहर। ऐसा ब्रेन वॉश, ऐसा धुलाई करते थे कि बस में जाता था कोई लड़का ऐसे ही, और बाहर निकलता था मुंडन करके। तो ये जोक जैसा लग रहा है, जोकिंगली ऐसा बोलते हैं, मतलब कहने का मतलब एक लेक्चर में धुलाई करके उसको भक्त बना देते थे। तो विदुर जी ने ऐसा ही धृतराष्ट्र का धुलाई कर दिया, उसको निकाल दिया घर से। रति प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्ड प्रहर्षं मनस्विनामेव शतशं प्रहार। पढ़िए अनुवाद। क्या हुआ? गायब? मधुलीला माता, आप पढ़िए। कंदहार, गांधार के राजा सुबल की पुत्री परम साध्वी गांधारी ने जब यह देखा कि उसके पति हिमालय पर्वत की ओर जा रहे हैं, जो कि सन्यासियों को वैसा ही आनंद देता है जैसा कि युद्ध के मैदान में योद्धा को शत्रुओं के प्रहार से प्राप्त होता है, तो वह भी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। तो यहाँ पर मनस्वी नाम एवं शतसम प्रहार, ये श्लोक बहुत ही, शब्द बहुत ही पावरफुल और बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार योद्धा युद्ध में, क्षत्रिय योद्धा युद्ध में लड़ाई करके उसको जब मरना पड़ता है तो बहुत खुशी होता है, शहीद होने में जैसे आनंद होता है, वैसे ही गांधारी
भी अपने पति के पीछे चल पड़ी। तो ये इसमें कोई मतलब मन में कोई क्षोभ नहीं है, मन में कोई डर नहीं है, मन में कोई हताशा नहीं है, मतलब एक साहस है, एक आनंद है। तो ये एक भौतिक जगत में ऐसा कई बार देखा जाता है कि कुछ कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसमें लोग मतलब स्वेच्छा से बलिदान करते हैं, शरीर देना चाहते हैं, जान देना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं। ऐसे कई क्षत्रिय लोग लड़ाई में जान देना चाहते हैं, इसलिए मनस्वी कहा गया। ऐसे अलग अलग लेवल पे अलग अलग प्रकार का सेक्रीफाइस और बलिदान करते रहते हैं लोग। इसी प्रकार एक गांधारी के लिए उनके पति के पीछे जाना ऐसा ही था। तो इनको सुबल पुत्री कहा गया। गांधार देश के राजा की पुत्री, सुबलस्य पुत्री। तो उनको क्यों याद किया गया, मतलब उसका साहस को, उनका हिम्मत को बताया जा रहा है गांधारी की। और क्या लिखा है, पतिव्रता। तो गांधारी के लिए पतिव्रता शब्द आया। सबके लिए नहीं आता है भागवत। और साध्वी शब्द आया। कितना शब्द आया, साध्वी, पतिव्रता और सुबलस्य पुत्री। सब तरह से महान थी गांधारी। एक तो उनके पेरेंटेज बहुत स्पेशल है, महान है, जिनकी पुत्री है। दूसरा वो पतिव्रता है, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली पति के वजह से। और साध्वी है, कभी उनका मन इधर उधर नहीं भटका पति को छोड़ के। और वो भगवान को भी मानती थी, धार्मिक थी, साध्वी। वो अपने पति के पीछे अनुगमन की, वो भी पीछे चल पड़ी। कहाँ गए, हिमालय, हिमालय गए। न्यस्त दंड प्रहर्षम। तो हिमालय क्या है, सन्यासी लोग के आनंद का जगह है। सन्यासी लोग वहां पर आनंद लेते हैं, मतलब जब पूरा तपस्या ही है, पूरा कष्ट ही है, वहाँ खाने पीने का कुछ ठीक नहीं होगा, रहने का, लेकिन वही एक आनंद होता है, उसमें एक आनंद, तपस्या में भी आनंद होता है ना। तपस्या जब एक साथ कई लोग तपस्या करते तो सब आनंद होता है, उनको अच्छा लगता है। वैसे ही नेक्स्ट लो। प्रभु, ये इसमें एक, दो लाइन आई है कि नागरिकता की दृष्टि से सन्यासी मृत समझा जाता है, अतएव उसकी स्त्री अपने पूर्व पति से किसी प्रकार का संबंध न रखने के कारण विधवा हो जाती है। तो जरा इसको प्लीज एक्सप्लेन करिए ना। एक मिनट। कहाँ पर, फर्स्ट पैराग्राफ की जो है ना अंत में 4-5 लाइन। yeah, but he did not ask her to follow him because he was at that time fully determined. Okay, instruction for the renounced order of life were imparted to Dhritarashtra, and Gandhari was the side of the husband. But he did not ask her to follow him. मतलब धृतराष्ट्र ने बोला नहीं गांधारी को तुम मेरे साथ चलो. Like a great warrior who faces all kinds of dangers in the battlefield, he was no longer attracted to so-called wife and relatives. अपनी पत्नी के प्रति उनको आसक्ति नहीं रह गई थी, तो उसने बोला नहीं. He decided to start alone. वो अकेले जाने को तैयार हो गए, अंधे थे फिर भी. बट जस्ट गांधारी उनको फॉलो की. तो फिर आगे लिखा है, महाराज धृतराष्ट्र एक्सेप्टेड द ऑर्डर ऑफ वानप्रस्थ, बट इन द संन्यास स्टेज नो वाइफ कैन स्टे. तो वानप्रस्थ में गए, संन्यास में तो वाइफ नहीं जा सकती, लेकिन वानप्रस्थ में वाइफ साथ में रह सकती है. तो जीवन भर जब गांधारी ने उनको साथ दिया, तो मरने के समय क्यों छोड़ेगी, तो उनके साथ रही. सन्यासी is considered a dead man civilly, and therefore the wife becomes a civil widow without connection with her former husband. ये बात ना, जब सन्यासी हो जाता है तो सन्यासी जो है समाज के लिए मृत हो गया, इसलिए सन्यासी की पत्नी को विधवा के हिसाब से माना जाता है. समझ गए, यही बोल रहे हैं प्रभुपाद जी. सन्यासी, अगर कोई गृहस्थ व्यक्ति सन्यास लेगा तो उसकी वाइफ विधवा के जैसा रूल फॉलो करना है उसको, विधवा के नियम फॉलो करने हैं, सब जो भी रूल है विधवा के, वो सब नियम उनको फॉलो करना चाहिए. बात तो उसको समझना चाहिए कि मेरा पति मर गया. ये बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, ये बोल रहे हैं. महाराज धृतराष्ट्र डिड नॉट
गिना है इस बस। फिर उसके आगे त्रिदंडी और एक दंडी का बात बोल रहे प्रभुपाद जी। एक दंडी मतलब शंकराचार्य के सन्यासी, त्रिदंडी मतलब वैष्णव सन्यासी। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं लास्ट में, देखिए, मायावादी सन्यासी धीर स्तर पे है और वैष्णव सन्यासी नरोत्तम स्तर पे है। ठीक है ना? मायावादी सन्यासी धीर है और वैष्णव सन्यासी नरोत्तम है। तो धृतराष्ट्र धीर स्टेज पे गए, नरोत्तम नहीं बन पाए। प्रभु एक बात बताइए, फिर यहाँ पे जो सन्यासी शब्द हम जैसे कहते हैं कि भी हम बाहर जाके तो सन्यास नहीं ले सकते, घर में रह के सन्यास रहो, तो घर में मान पति और पत्नी है और उस एक सन्यास ले लिया तो भी जो लेडी है, जो पत्नी है, वो विधवा का रोल ही अदा करेगी, वो विधवा ही कहलाएगी। मतलब ये आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, आप क्या बोल रहे हो? मैं ये कह रही हूँ कि जैसे सन्यास हमने, सन्यास तो आजकल वो बाहर तो जा नहीं सकते, घर में रह के सन्यास ले रहे हैं, तो उनकी जो पत्नी है वो घर में ही है, तो भी वो विधवा का रोल ही अदा करेगी, विधवा ही कहलाएगी। नहीं 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 नहीं, सन्यास नहीं ले रहे, ये वानप्रस्थ हो रहा है, यहाँ पर सन्यास नहीं हो रहा है। यहाँ पे जैसे लिखा ना कि सन्यासी को मृत समझा जाता है ना, हाँ, सन्यासी तो जब सन्यास लेके निकल जाएगा तो। तब होगा। हाँ, आप समझे नहीं, जैसे कुछ गृहस्थ लोग होते हैं, उनका वाइफ को, लेडीज को सन्यास लेना मना है, तो हस्बैंड सन्यास लेके चला गया, वाइफ अकेली घर पे रह गई, तो वाइफ को विधवा के जैसे रहना है। उसको अच्छे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, सजना सजना धजना अच्छा नहीं है, कहीं शादी ब्याह में जाने की जरूरत नहीं है। ये विधवा के रूल थे, आजकल तो फॉलो होते कि पता नहीं, फॉलो नहीं करते आजकल लोग। लेकिन आगे के जमाने में जो विधवा के रूल थे उसको फॉलो करना है। अगर उसका हस्बैंड सन्यासी लेके चला गया तो वाइफ को समझना चाहिए कि मैं विधवा हूँ, ऐसा जीवन जीना चाहिए विधवा के जैसा। और अगर घर में दोनों है तो वो सन्यासी नहीं, वो तो वानप्रस्थी है। ठीक, ठीक है। अजात शत्रु कृत मैत्रो हुताग्नि विप्रान्नत्वा तिलगो भूमिरूपे गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत् पितरौ शोभलिं च। तो युधिष्ठिर महाराज, ये लोग रात को निकल गए, रात को आ, चले गए, किसी को बताया नहीं, चुपचाप निकल गए दोनों, और तीनों निकल गए। तो सुबह जब हुआ, युधिष्ठिर महाराज सुबह सुबह नहाए, नहा धो के उन्होंने कपड़ा पहना, कपड़ा पहन के आचमन किया, और जो भी करना था यज्ञ देव पूजा सब करके, फिर उनका डेली का रूटीन था कि सुबह उठने के बाद रेडी होके धृतराष्ट्र को प्रणाम करने आते थे डेली। तो उनको चरण स्पर्श करना ये रेगुलर ड्यूटी था। तो जब चरण स्पर्श करने आए तो उन्होंने देखा कि उनके दोनों ताऊ और ताऊ और क्या बोलते हैं, चाची नहीं है, घर पे नहीं है दोनों, और विदुर जी भी नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज शॉक्ड हो गए कि क्या हुआ अचानक, अंधा व्यक्ति कहाँ जा सकता है, आज तक तो कहीं बाहर नहीं निकले कभी, मेरे को बिना पूछे कहाँ चले गए। कम से कम बोलना चाहिए, कहीं जाना चाहिए, तो कहीं जाना है तो मैं उनको अरेंजमेंट कर देता, जाने की व्यवस्था कर देता, गाड़ी घोड़ा जो भी चाहिए। लेकिन कहाँ चले गए, भोर भोर में, इतना भोर में कहाँ गए। विदुर जी भी शोक में डूब जाते हैं, सॉरी युधिष्ठिर महाराज, और फिर नारद मुनि आएंगे, उनको शिक्षा देंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। तो यहाँ पर आज रखते हैं।